चित्त की निर्मलता क्या है, इसके बारे में जानते हैं? चित्त की निर्मलता के विषय में आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं था। ये जो 760 दिन से आप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? बार बार मैं जो बोलता हूँ इसके बारे में बोलता हूँ। ये हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 760 दिन हो गए। तारीख 6 दिसंबर सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। आप बिना विचार किए चित्त की निर्मलता का प्रश्न जो आया उसका उत्तर आपने दे दिया कि नहीं जानते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि 3 शरीर आपके शरीर में है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। 3 बताता हूं कि नहीं? जी। ये बात आपके दिमाग में घुसी कि नहीं? जी, घुस गई। तो एक स्थूल शरीर जो बाहरी आंख से दिखाई देता है, हमारा आपका, हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं जी। बाहरी आंख से, ये तो स्थूल शरीर है। जिस के कारण आंख देखकर पहचानता है और चित्त में अनुसंधान करता है कि सामने वाला जो चेहरा है वो किसका है। जब पहचान लेता है तो बुद्धि में निश्चय हो जाती है, तभी तो उसके साथ उस तरह से व्यवहार करता है। जी। किसी का चेहरा पुराना चेहरा है, मित्र का हो, आपके ससुराल पक्ष का हो, गांव का किसी व्यक्ति का हो, जो ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपका दिल खुल के बात होती है, तो सामने जैसे उसका चेहरा पड़ता है वहां देखिए कोई भी बात आप विचार नहीं करते, जो मन में आता है बोल देते हैं।
ऐसा है कि नहीं? है जैसे ही सामने चेहरा पड़ता है, जी। बिना किसी विचार के आप जो मन में आता है, मतलब उस समय चेहरा पड़ते ही जो भाव बोलने का होता है वो तुरंत आप बोल देते हैं। उसको रोक करके, स्थिर होकर के, विचार करके नहीं बोलते हैं। नहीं जो मन में आता बोल देते हैं। जी। क्यों बोल देते हैं? अब खुली बात होती रहती है, क्यों बोल देते हैं? अब इसीलिए कि खुल करके उससे बात हुआ करती है, इसलिए खोल क्योंकि मन उसमें घुल मिल गया है जी। और ये संतुष्ट अपने आप में है हम्म। कि वह मेरी बात को बुरा नहीं मानेगा। सबसे पहले जी जी किसी भी शब्द का जी वो बुरा नहीं मानेगा। जी हम उसके साथ जितनी बार बात करेंगे, कोई समस्या का समाधान करेंगे तो गंभीर होकर करेंगे, भोजन करेंगे, एक साथ करेंगे तो उसमें हंसी मजाक होगा, सामने पड़ गए तो भी हंसी मजाक होगा। कई पहलू पे हम लोग उससे चर्चा करते हैं और जिस पहलू पे जिस समय वार्तालाप करते हैं उस पे उतनी गंभीरता होती है कि सामने चेहरा पड़ने पे उस व्यक्ति के तो मन निर्द्वंद है, निश्चल है, तब तो जो पाता है बोल देता है। जी लेकिन उसी चेहरे के स्थान पर किसी दूसरे का चेहरा हो और वो परिचित ना हो तो वहां आप कुछ बोल देंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। तो आंख वही वही आंख है, दृश्य भी वही है, जी चेहरा खाली बदल गया। जी तो आपका मन क्यों नहीं तत्काल में जो मन में आया बोल दिया? तो वहां क्यों रुकता है? कौन है ये प्रश्न करता है कि नहीं? जी तो ये जो प्रश्न करता है वही तो चित्त की स्थिति है। सामने चेहरा पड़ा वो मन की स्थिति है, जो उस पर अनुसंधान कर रहा है कि आखिर ये कौन है, कहां से आया है, क्या करने आया है, मेरे से इससे क्या काम है, मेरे पास क्यों आया है। जो प्रश्न होता है ये प्रश्न ही चित्त का काम है, अनुसंधान करता है। यही चित्त की स्थिति है जो तर्क दे करके जानने की कोशिश करता है। और जो तर्क की स्थिति है वही हमारी चित्त की स्थिति है। इसके बारे में मैं बहुत बोल गया हूं आपको। इसके बारे में कई वीडियो बना होगा, बातचीत हुई है कि नहीं? आप सुने कि गुस्सा इसलिए आती है आपके ऊपर कि आप खाली सुनते भर हैं। हमको प्रवचनकर्ता खाली समझ लिए हैं, अपने आप को कथा श्रोता मान लिए हैं। अपने आप को किसान नहीं माना आपने कि मैं कुछ सीखने आया हूं। आप खाली कथा वक्ता और कथा श्रोता मान के काम कर रहे हैं। हमें कुछ सीखना है, हमें अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उसे त्याग करके मोक्ष स्थिति में जाना है। ये सब बातें कुछ भी नहीं दिमाग में है आपके, क्योंकि चेतना में रहते नहीं। जो मैं बात बोलता हूं वह आप जो चाहते हो ना कि कोई बाहर से लाके दे दे, बाहर से क्यों कोई दे देगा? अगर कोई बाहर का कोई सामान देता है तो आपसे अपेक्षा करता है कि नहीं? आप किसी को कुछ देते हो तो उससे अपेक्षा कुछ चाहते हो कि नहीं? चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, मित्र हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, जिससे भी आप संबंध बनाते हैं जिस भी तरह से, तो उसके एवज में आप कुछ चाहते हो कि नहीं? या आपसे जो कोई संबंध बनाता है वह आपसे कुछ चाहता है कि नहीं? संबंध का मतलब मेल जोल, बातचीत, उठना बैठना, तो आपसे चाहेगा कि नहीं? कुछ चाहेगा? बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं। तो आप जो अध्यात्म दृष्टि इसमें आए हैं, इसमें कुछ पाने के लिए आए हैं, साधना कर रहे हैं, क्या करने के लिए कर रहे हैं? पाने के लिए। पाने के लिए। तो मैं जो दे रहा हूं वो चेतना में रह करके आप नहीं ग्रहण करेंगे तो अपने ही चित्त वृत्तियों को आप समझेंगे कैसे? और चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसको निराई करेंगे नहीं। तो चित्त में जब वृत्त निराई नहीं होगी तो उसकी स्वच्छता, निर्मलता कैसे आपको समझ में आएगा? बोलिए।
खेत, बाहरी खेत तो आपको समझ में आता है, आंख देखता है, दुनिया का आपको डर भी रहता है तमाम प्रकार का। खेत में बिया बोया गया, तब बिया जो फसल लेना है हमें, उस बीज के साथ साथ खर भी जाम रहा है। तो खर की निराई किए बिना अपने ही फसल का आप पैदावार अच्छा ले पाएंगे? बोलिए, नहीं ले पाएंगे। तो एक चित्त नाम की एक खेत है, इसमें अच्छे और बुरे की पैदावार है। जब तक बुरा पैदावार निकलेगा नहीं, अच्छे का अच्छा पैदावार कैसे लेंगे? आपकी वाहवाही चारों दिशा में हो, उसके लिए आपको ही तो अच्छा काम करना होगा, सबके लिए करना होगा, तभी तो आपकी वाहवाही चारों दिशा में होगी। जी। तो आपके अपने ही तो कर्म के द्वारा आपकी वाहवाही मिलेगी। तो चित्त निर्मल होगा, सबको अपने जैसे समझेंगे, जो वस्तु आपके पास है उसमें सबका हिस्सा है, सबका योगदान उसमें है, सभी को मिलना चाहिए। भले एक ही है, 100 आदमी है, उसको सुरक्षित आप ही को रखना है। तो जैसे जैसे जिसको जरूरत पड़ेगी, उसको वैसे वैसे उपयोग करने के लिए आप ही को तो देना पड़ेगा। जी। भले वो खराब होगा बनेगा, खराब होगा बनेगा, टूट जाएगा फिर नया लगेगा, ठीक है, जी। सब काम होगा, समय समय से होगा। जो व्यक्ति पहले आएगा वो हाथ से ले जाएगा, दूसरा आएगा तो पहले वाला जो ले गया है कुछ न कुछ उसमें कमी कर ही देगा। तो दूसरे वाले को जब आप देंगे तो बता के देंगे, भैया फलाने ले गए लाना, ये गलती उनसे हो गई है, लेकिन देखिए हमको बताया नहीं है। लेकिन आप कम से कम जान करके ले जाओ कि ये गलती इसमें है, ये कमी इसमें है। तो कमी जब जाने रहोगे तभी तो उसके साथ सावधानी सतर्कता बरत करके अपना काम करोगे। तो आप जब जान रहे हैं, भले वो पहला वाला व्यक्ति आपको बताया नहीं, लेकिन आपको जानकारी हो गई, क्योंकि सामान आपके पास ही तो रुकना है, आकर के स्टे करना है, सुरक्षित आप ही को करना है। तो आप जब कोई व्यक्ति ला करके देता है कोई सामान, तो उसको आप देखते हैं कि नहीं ले गया था तो टूटा कि नहीं, फूटा कि नहीं, कोई खराबी आई कि नहीं। जब देख लेते हैं, जान लेते हैं, तभी तो दूसरे को आप देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जिसको भी आप दे रहे हैं उसकी कमी बेसी बता करके देना होगा, तो वो भी सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, उससे कोई गलती नहीं होगी, कोई आपदा नहीं आएगी, उससे किसी प्रकार की उसके जीवन में कोई बुराई नहीं आएगी। तो आपका चित्त निर्मल रहेगा। लेकिन आप जान रहे हैं और लेकिन बताए नहीं, और उसके साथ वो घटना घट गई, तो आपका चित्त वही देखिए चंचल हो जाएगा कि मैं जान रहा था लेकिन मैं बता नहीं पाया, किसी भी कारण से मैं बता नहीं पाया। तो वो जो पश्चाताप की स्थिति है, वही तो चित्त की दूषित होने की डर है। और उसी पश्चाताप को खत्म करने की दृष्टि से ही इसीलिए बताया जाता है कि पहले ही विचार करके कोई काम करिए। सामान उसे दे रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से आदमी की तरह दिखाकर, जनाकर, समझाकर तब उसको वो सामान दीजिए, ताकि आपका अपना ही चित्त किसी भी तरह से आने वाले समय में चंचल ना हो, पश्चाताप में ना डूबे, अपने आप पे घृणा ना करे, आत्मग्लानि ना करे। अब बार बार चित्त उसी पे जाने का नाम ही चंचलता है। तो चित्त की जो निर्मलता है वो आपके अपने द्वारा ही तो होना है। जब चित्त को समझेंगे कि जब किसी भी कार्य से परिणाम में मन पीड़ित होता हो, पश्चाताप में डूबता हो, दुखी होता हो, यह आपके मन की चंचलता का फल है, जिसमें आपका चित्त दूषित हो रहा है। और जब किसी भी काम को आप कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, या किसी को कोई सामान ही दे रहे हैं, या किसी से कुछ आप ले ही रहे हैं, अगर चंचलता के साथ आप करेंगे तो उसके परिणाम में आपको पश्चाताप में ही तो डूबना पड़ेगा। तो चित्त की जो निर्मलता है वो कैसे होगी? इसीलिए वर्तमान समय ही आपका अपना है, बाकी भूत और भविष्य तो आपका है ही नहीं है। भूत तो जो चला गया लौट के आना नहीं।
भविष्य जो अंधकार है वो दिखाई देता नहीं है। तो जो दिखाई दे रहा है वो वर्तमान ही तो है। अब वर्तमान में सामान देखिए, देते समय भी हम लोग कितनी गलती करते हैं। हाथ से हमारी तरफ देखिए, जी हाथ से सामान दे रहे हैं, जी ठीक, लेकिन ताक रहे हैं इधर। अब वो पकड़ा कि नहीं पकड़ा, जी आप छोड़ दिए। छोटे आपकी आंख उधर है, आप समझ रहे हो पकड़ लिया, आपने छोड़ दिया। अब वो पकड़ा नहीं, वो नीचे गिर गया। तो दोषी कौन हुआ? देने वाला दोषी वर्ग नहीं हुआ। हम दे रहे हैं और हमारा आंख और हमारा हाथ एक दिशा में नहीं है, तो मस्तिष्क काम कैसे करेगा? जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंख दूसरी तरफ है। तो जिधर आंख होगी दृश्य जो ग्रहण करेगा, वृत्ति भी तो ऐसी बनेगी। जी अब यहाँ हल्का हो गया, तो जब हल्का मन हो गया, इधर आपका चित्त है ही नहीं है, मन है ही नहीं है, तो जैसे आप दे रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि वो पकड़ रहा है, आपने छोड़ा। जैसे आपके हाथ के पास उसका हाथ आया, आप समझ में पकड़ लिया, आपने छोड़ दिया। अब वो पूरा पकड़ नहीं पाया और सड़क के नीचे चला गया। तो खराब वो वस्तु होगा तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? जिसका रहेगा वही भुगतेगा। जो दे रहा है वही तो भुगतेगा। जी ले रहा है वो कहाँ भुगतेगा? वो तो भुगती रहा बेचारा पहले से। उसके पास वो सामान नहीं है, उस सामान को पाने के लिए आपके पास आया जी, तो उसका एक तो दुख दूना हो गया, और दूसरे जो आप दे रहे थे वो नष्ट हो गया, ना उसके हुआ ना आपके हुआ। तो उसमें चित्त जो है, मन हमारा, मन तो दे रहा है लेकिन चित्त के द्वारा देना है। चित्त मतलब अनुसंधान करके नहीं दे रहा, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, पूरा पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वह पकड़ लिया तो मेरा हाथ हल्का हुआ कि नहीं। हाँ, पूरा जब चित्त अपने अनुसंधान से करके काम करता है तब उसके बाद में उसके बारे में सोचना नहीं होता है जी, तो मन संतुष्ट होता है कि चलो हमारे पास सामान था, उनको मिल गया, उनका काम हो गया। तो वही निर्मलता का कारण बनता है। आपने दिया, उसका काम हुआ नहीं, तो इस भाषा को कैसे बोलेगा? वहां तो पश्चाताप में डूबेगा ना, तो नष्ट हो गया। क्रिया हो रही है और उसी क्रिया में ही आपके मन की स्थिति बदलती है। मन की स्थिति उसी में बदलती है। तो जो एकाग्रता, स्थिरता और शांति का अनुभव करा रहा हूं मैं जी, सबसे पहले, वो इसीलिए करा रहा हूं ना कि चित्त स्थिर हो। और स्थिर चित्त में कोई भी काम करिए, बोलिए तो, सुनिए तो, चलिए तो, कुछ दीजिए तो, लीजिए तो, कोई भी काम करिए, भोजन करिए तो अपने अंदर की आवाज को पढ़िए। एक शांत मन से बोलेगा कि अब पूरा हो गया, एक कहेगा यार बड़ा स्वाद लग रहा है, थोड़ा और खा लो। एक अंदर से आवाज आ रही है कि अब लीवर को, यानी पेट को अब नहीं चाहिए, उसका जो दायरा है उस दायरे में वो पूरा हो गया। लेकिन जीभ बता रहा है स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है यार, ऐसा सामान फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खा लेते हैं। तो अब अंतर्द्वंद हो रहा है। अगर नहीं खाएंगे तो जो सामान अंदर जा चुका है वो लीवर देखिए पेरेगा, रस निकालेगा, खून निकालेगा, ताकत देगा, बल देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन आप जीव के स्वाद बस ज्यादा खा लिए तो जो डोंगा है ना आपका पेट, वह अपने कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है। तो जब कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो क्या करेगा? तब वो न पेरेगा, न पेर पाएगा पूरा, तो उसमें सरस नहीं निकाल पाएगा, खून कहां से बनेगा, ताकत कहां से आएगी? तो क्या होगा? पेट झरना शुरू हो जाएगा, उल्टी होना शुरू हो जाएगा। तो जो स्वाद लेकर के आप खाए तो उसका परिणाम सामने आ गया। तो अंदर की जो आवाज थी वो रोक रही थी, लेकिन आपका जीभ स्वाद जो है वो वही मन है, वो आपको आगे बढ़ा रहा था। यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अंतर्द्वंद कैसे खत्म करेंगे? और अंतर्द्वंद जब तक खत्म नहीं होगा तो मन की निर्मलता आएगी नहीं, अब वो स्थिर होगा नहीं। तो इतनी बारीकी से अपने आप को अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे? और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं ये सब साधना करा रहा हूं। इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि भीड़ चंचल मन के लोग होते हैं, वो अपनी नई नई चीज चाहते हैं।
जो पुरानी है उसको शुद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पुराना भी अंदर मन बना हुआ है ना जी। बचपन से लेके अब तक आंख ने जो देखा है, कान ने सुना है, जीभ ने स्वाद लिया है, कान और लिंग ने भोगा है, हाथ से आपने दिया है, लिया है, डंडा मारा है, डंडा खाया है पीठ पर, वो सारी चीजें जो है आपके दिमाग में भरा हुआ है। और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आप हल्के होंगे नहीं, और नया नया आप उसमें और डाले जा रहे हैं, आंख से देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और तो जो देखे रहे हैं वो भविष्य में आ करके वही भूत बनेगा ना जी। और कान से सुने जा रहे हैं जो कल्पना होकर के भविष्य की भागता है। वर्तमान में आपका मन रहता ही नहीं। जब वर्तमान में नहीं रहेगा मन तो चित्त का अनुसंधान करने का शक्ति कहां से पैदा होगा? चित्त को अनुसंधान करने की शक्ति कहां मिलेगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या आएगा? इस तरह से हम अनुसंधान क्यों कहां कर पा रहे हैं? एक एक सेकंड का आपको अनुसंधान करना होगा, एक एक सेकंड का, तब जाकर के आपकी चित्त की शुद्धि होती है। और उसी चित्त की शुद्धि में चित्त की निर्मलता निहित है। अच्छा। तो चित्त तो और दूषित हो रहा है क्योंकि देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जब बोले जा रहे हैं, अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, तो उसमें स्थिरता कहां से आएगी? ये प्रत्येक साधकों के लिए मैं कह रहा हूं, कहीं भी कोई साधना कर रहा हो, मैं उनको कह रहा हूं, आपके माध्यम से मैं सबको इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि चित्त की निर्मलता ही आपकी अपनी थाती है, स्वयं की थाती है, क्योंकि उसमें अंतर्द्वंद नहीं रहता है। और अंतर्द्वंद नहीं हुई तो बुराई दूर हुई, और अंतर्द्वंद है इसका मतलब बुराई भरे। अब बुराई दूर होगी नहीं तो अच्छाई आएगी कैसे? और अच्छाई बुराई दोनों का आप आकलन किए नहीं तो मोक्ष की ओर जाएंगे कैसे? मोक्ष का मतलब तीसरे का जो कारण शरीर है उसका अनुभव कैसे करेंगे? हमारे जैसे आंख बंद करिए तो दो आवाज आती है कि नहीं? किसी भी दिशा में, चाहे अच्छाई के रूप में चाहे बुराई के रूप में, दो आवाज आती है कि नहीं? एक मस्तिष्क से कि हृदय से आवाज आती है। हाँ। लेकिन एक तीसरा भी है जो इन दोनों को जानता है। जी। हाँ, दोनों को जानता है। लगता है ना? आंख बंद करिए और जैसे ही आंख बंद किए तैसे एक आवाज मस्तिष्क से आएगी, एक आवाज हृदय से आएगी, और तीसरा अपने होने का अनुभव होता है जी। और वही सूक्ष्म है जी जी। ये दोनों तो स्थूल है। हाँ, दोनों। और वो जो तीसरा है वही हमें जाना है। तो ये दोनों को खत्म भी ना किए वहां तक कैसे जाएंगे? क्योंकि यही दोनों हमें एक आगे पीछे करते रहते हैं। ये जो दोनों हैं, मस्तिष्क की आवाज और हृदय की आवाज, यही हमें आगे पीछे करते रहते हैं। यानी अच्छाई भी कराते रहते हैं। हृदय की बात मान ली तो अच्छा हो गया, और मस्तिष्क की बात माना तो बुरा हो गया। कभी मस्तिष्क की बात अच्छा हो जाती है, हृदय की बात बुरी हो जाती है। ऐसा भी तो होता है ना। तो यही आगे पीछे हमें करते रहते हैं, और इन्हीं दोनों के चलते जो है हम दुखी हैं। और इन्हीं दोनों को देखकर, जानकर, समझकर कांटे की तरह इन्हें निकाल देना होगा। अरे चाहे सोने का कांटा हो चाहे बबूल का कांटा हो जी, दर्द करेगा दोनों। जो आपके शरीर में कहीं भी वो जाएगा तो दर्द देगा कि नहीं देगा जी। ऐसे ही जो हमारा शुद्ध मन है वह भी जन्म हमें पीड़ा देता है। जैसे बेटा आपका है शुद्ध है ना, लेकिन वही बेटा अंत में चल करके कितना असहनीय पीड़ा देता है जी। देता है कि नहीं देता? देता है। और वही भाई का लड़का आपके दिमाग में हमेशा रहता है मेरा बेटा नहीं है, भाई का बेटा है, लेकिन वो शुद्ध मन से है, वही अंत में चल करके आपको मुखाग्नि देता है। आपके शरीर का सदगत करता है, आपके मन की सदगत करता है, लेकिन मन में आपके है कि मेरा बेटा नहीं है। और जो कि आंख देख रहा है ये मेरा बहुत से अपने बेटे से बढ़ करके सेवा कर रहा है जी। भाई का बेटा है, लेकिन फिर भी वो पीड़ा का कारण बनता है नहीं बनता, क्योंकि मन में अंतर्द्वंद है जी जी।
द्वंद बना हुआ कि मेरा नहीं है, लेकिन देख रहा है कि जो है मेरे से बढ़ करके सेवा कर रहा है। और वहीं देखिए आपके दिमाग में है मेरा बेटा है लेकिन इतना कष्ट दे रहा है, पराई से भी ज्यादा कष्ट दे रहा है जी। मन में अंतर्द्वंद होता नहीं। तो ये जो अंतर्द्वंद है इसी को तो खत्म करने के लिए साधना की जा रही है। अंतर की जो वृत्ति है इन दोनों वृत्तियों को, शुद्ध और अशुद्ध दोनों वृत्तियों को हमें नष्ट करना है, तब हम कारण शरीर तक जाएंगे, यानी अपने आप का पूर्ण परिचय होगा। और जब तक हम इसमें उलझे हैं अपने आप का कभी ज्ञान नहीं होगा। हाँ, स्वर्ग नरक जरूर मिल जाएगा, दोजख और नरक जो है ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने आप का परिचय नहीं मिलेगा। जो स्वर्ग है उसकी भी एक समय सीमा है, लिखा है कि क्षीणे पुणे मर्त लोके विसंति। आपका पुण्य जब तक है तब तक आप स्वर्ग में हैं। आपका पुण्य जिस दिन खत्म होगा आपको सीधे नरक में आना पड़ेगा। और नरक में जाने के लिए आपको अच्छा करने की जरूरत नहीं, जो मन में आए सो करते रही, नरक में है। और स्वर्ग नरक की परिभाषा मैं बता चुका हूं। स्व अर्क इति स्वर्ग, यानी मन की चित्त की निर्मलता, मन की प्रसन्नता, ये हमारा स्वर्ग है। और हमारे चित्त की निर्मलता न होकर के दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा है, वही नरक है। न अर्क इति नरक, मन प्रसन्न नहीं है, वही नरक है। जिस कार्य से मन में पश्चाताप होता हो वह नरक है। जिस कार्य को करने के बाद उसमें बाद में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वही हमारा स्वर्ग है। और इन दोनों को मिटाए बिना मोक्ष मिलेगा नहीं। इसीलिए आपका जो सनातन धर्म है वो सदैव रहने वाली बात करता है, जो सदैव आपके साथ हो। तो सदैव साथ रहने वाला मैं स्वयं ही हूं, अपने साथ रहने वाला। मेरे से मिलने वाला व्यक्ति देर सवेर वो मेरे से अलग होगा ही। इसी जन्म में आपके कितने लोग मिले, जब से आप जन्म लिए सबसे पहले माँ मिली, जिसके पेट से आप निकले बाहर, माँ मिली। जो पेट से निकाली वो दाई, वो मिली। उसके अलावा फिर आपके अनेकों लोग मिलते गए। लेकिन समय के आधार पर क्या वो लोग हैं? नहीं, मिलते गए, छूटते गए, मिलते गए, बिछुड़ते गए। लेकिन आपके मस्तिष्क में है कि नहीं? क्योंकि आंख ने देखा है, कान ने उनकी आवाज को सुना है। वो आवाज, वो दृश्य है, लेकिन वो व्यक्ति और वो समय नहीं है, वो क्रिया नहीं है। तो बिछुड़ गया कि नहीं बिछुड़ गया? तो पहले वाली जो मन मस्तिष्क में भरा पड़ा है वो क्रिया नहीं, वो आदमी नहीं, वो व्यवहार नहीं, वो समय नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मन में स्थिर है कि नहीं? वही तो पीड़ा का कारण बनेगा। समय के आधार पर उसे साफ करती जाए तो वो पश्चाताप में कहां डुबाएगा? अब फिर दोबारा जन्म, हम जब जन्म लेंगे, जन्म जब लेबे नहीं करेंगे तो वो क्रिया होगी ही नहीं। जन्म लेंगे तो क्रिया अनवरत चलेगी, कभी हम उसकी सेवा करेंगे, कभी वो हमारी सेवा करेगी, ऐसे चलता रहेगा क्रम। तो जन्म और मरण जब होता ही रहेगा तो मोक्ष कहां होगा? और जितने धर्मावलंबी हैं वो मोक्ष दे रहे हैं, और जितने भक्त समाज है यानी आम पब्लिक है वो मोक्ष पाने के लिए चल रही है। और जो मोक्ष का रास्ता है वो कोई बिड़रे अपनाता है। और ये जो साधना हम करा रहे हैं उस बिड़रे के लिए है। और उस बिड़रे में आप अकेले हैं जो मेरे साथ 760 दिन से चल रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात को समझते नहीं। हमें जो बार बार आपके ऊपर बोलना पड़ता है, संकेत करना पड़ता है, वो इसलिए कि आप मेरे इस सिस्टम को समझ ही नहीं रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। खाली सुन रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब प्रयोग नहीं करेंगे तो चित्त की निर्मलता कैसे आएगी? खाली सुनने से तो होगी नहीं, बोलने से तो होगी नहीं, वो करने से होगी। जिस पॉइंट में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपका नाती है, बहू है, या गांव का कोई भी जिम्मेदार, क्योंकि आप लोग प्रधान पद पर हैं, गांव के मुखिया के रूप में हैं, तो आपके पास सारी समस्या लेकर के हर आदमी अपने अपनी समस्या लेकर आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा, आएगा ही। और आप अगर स्थिर चित्त नहीं है तो उसको जवाब क्या देंगे?
और जब जवाब उसको देंगे तो उसका चित्त दूषित होगा, यानी दुखी होगा, क्योंकि आप बिना विचारे बात कर रहे हैं। उसके चित्त को आपने शांत नहीं किया तो उसके चित्त में अब आगे आपके प्रति क्या भाव जगेगा आपको मालूम है। जब आज आपको उसकी जरूरत है, आप उसके काम नहीं आ रहे हैं, और जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तब आपको वो क्या समझेगा? बोलिए। जब आप प्रधान पहली बार नहीं थे तो आप इसी पब्लिक के पास तो गए, अपनी योजना बताए, हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत बातें आपने की, जनता ने आप पे विश्वास किया, आपको 5 साल के लिए पूरा समय दे दिया। आपने 5 साल में चित्त स्थिर करके अगर किसी समाज के साथ काम किए होते तो दोबारा आपको ही वह जिताती और बम्पर वोट से जिताती, क्योंकि आपका चित्त स्थिर है सबके लिए हित का। भले वो देखिए, ये जो व्यवहार है सरकार का वह आपको चंचल बनाने के लिए है, लेकिन आपको सरकार और जनता के बीच मध्य में काम करना है। तो जनता आपकी है, न कि सरकार आपकी है। जब सरकार, जनता और आपका मन एक होता तब सरकार आपकी समर्थन करती है, लेकिन वह आपको तोड़ना चाहती है। 100 आदमी हैं और सबको जरूरत है मकान की, आपको 2 मकान दे देगी, आप क्या करोगे? 100 आदमी हैं, 100 आदमी में 2 मकान दे रहा है, 98 लोग आपके छूट रहे हैं कि नहीं? तो वहां आपको क्या करना होगा? वही 100 लोगों में आपस में बैठ के विचार विमर्श करना होगा। तो पहले कुकुर झोंझों होगा ही, वो कहेगा हमको चाहिए, वो कहेगा हमको चाहिए। तो भाई आपस में आप लोग विचार कर लीजिए, 2 ही मकान मिला है। अब जिसको आवश्यकता हो वो ले ले, भाई जिसको बहुत वास्तव में जिसको मकान ना हो वो ले ले, और फिर जब आएगा तो एक एक करके दे दिया जाएगा। इस बात पे आप एग्री कर लीजिए जनता को, तो देखिए सरकार का मनसा फेल हो जाएगा, आपकी मनसा वहां लागू हो जाएगी। 2 मकान भी जनता सरकार से ले लेंगे, यहाँ 2 आदमी का आप हित भी कर देंगे, और 98 लोग जो है आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, क्योंकि दिए तो। लेकिन भाई देखिए, हमारी जरूरत तो है, लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत उसको है, क्योंकि उसका मकान चू रहा है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं, उसके पास अपने छप्पर छाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके ऊपर प्लास्टिक डालने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वो आम जनता इस बात का आकलन करती है, और तब आपकी क्रियाकलाप का, व्यवहार का उत्तम व्यवहार में लेकर के फिर आपके साथ चलती है। मकान तो दिए है, आज 100 लोग हैं, न 100 लोग हों 10 लोग हों, तो 8 लोग छूट रहे हैं कि नहीं? तो 8 आपका वोट कटा कि नहीं? 2 के चलते 8 कटा कि नहीं? 8 लोग आपसे नाराज हुए कि नहीं हुए? तो आपकी अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए कि सरकार हमारे साथ क्या करा रही है। जब चित्त आपका शांत रहेगा तभी तो आकलन करेंगे, जनता के प्रति, सरकार के प्रति और अपने प्रति, तीनों के प्रति। क्योंकि सरकार जो आपको समर्थन दे रही है अपना हर प्रकार से, वो जनता की वजह से दे रही है, क्योंकि जनता आपके साथ है। और आप समझ रहे हैं सरकार हमको तवज्जो इसलिए दे रही है कि जनता से आप जीत के आए हैं, अब मैं जो चाहूं सो करूं। तो सरकार भी तभी तक आपके साथ है जब तक जनता आपके साथ है, और जनता आपके साथ है, सरकार आपके साथ। कोई भी नेता जब हार जाता है, वही सरकार के कोई भी कर्मचारी उसकी बात सुनता है? नहीं सुनते। लेकिन जब वो जीते रहता, पद पे रहता, तब दौड़ के जाता है, इसलिए कि पब्लिक उसके साथ है। अब पब्लिक का सेवा उसको भी करना है, हमको भी करना है, उनको भी करना है, और उन्हीं से हमें 4 पैसा मिलना है। तो पब्लिक के हमें हित करना है। तो पब्लिक का हित कैसे करेंगे? जब आपका चित्त शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तब तो करेंगे। और उसी पब्लिक के हित में ही आपका अपना हित निहित है। तो आप चित्त चंचल होकर करेंगे, कैसे काम चलेगा? और इस समय में सरकार देखिए अपनी मंशा में सफल है, सरकार अपनी मंशा में सफल है, लेकिन जो नेता है, जमीनी नेता, वो देखिए अपने मकसद में कामयाब नहीं है।
क्योंकि चित्त चंचल करके काम कर रहे हैं जी। चित्त स्थिर करके काम नहीं कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि हर काम को हमें उसी, आप पुराने लोगों में जाइए, राजाओं के जमाने में जब कोई समस्या आती थी, देखिए उसके लिए पब्लिक को बैठने के लिए और समस्या समाधान करने वाले और पब्लिक सभी लोग बैठते थे एक साथ, हम्म, और उसी में वो बातें रखी जाती थी। जी। और रख करके जब उसमें पहले तो बातें आने को आती थी, लेकिन धीरे 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 डरा कर, धमका कर, समझा कर उस पॉइंट पे लाया जाता कि समस्या समाधान कैसे हो। समस्या तो बनी गई है और समस्या उसमें पैदा करने से और समस्या बढ़ेगी। जी। तो जो पब्लिक है या समाज है वो शांत स्थिति में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि और भी तो काम है, एक ही काम तो है नहीं। तो उसको समस्या का समाधान करके तब अन्य काम लोग अपने अपने घर पे जाते थे, अपना अपना काम करते थे। लेकिन जब तक वो समस्या समाधान है तब तक वो राजा और समाज के लोग चिंतित रहते थे, क्योंकि समस्या बनी हुई है, इसका समाधान नहीं मिला। और समस्या का समाधान जब तक बुद्धिजीवी शांत चित्त बैठ करके नहीं उस पर मंथन करेंगे तब तक काम नहीं होता है। और वो काम आप भी देखिए, वो भी बुद्धिजीवी आदमी ही है और आप भी आदमी है। एक आदमी परेशानी खड़ा कर रहा है और एक परेशानी समस्या का समाधान कर रहा है, परेशानी दूर कर रहा है, दोनों आदमी ना। तो जिसने अपने चित्त को जितना स्थिर किया है वो समस्या का समाधान करता है। और सबसे पहले अपने चित्त की ही समस्या समाधान करनी है। हमारा चित्त एक बात पे स्थिर रहे। तो आपकी स्थिरता के कारण ही समाज फिर आपका सपोर्ट करता है। इस बात का आकलन मैं तब जान पाया जिस समय में मैं साधु बन रहा था। पूरा समाज एक साथ और मैं अकेला एक साथ। खाली 3 लोग मेरे साथ थे, एक मेरे गुरुजी मार्गदर्शक, एक मेरी माता जी मेरे सपोर्टर, बाकी कोई मेरे साथ नहीं। लेकिन मैं अपने देखिए चित्त स्थिर करके काम किया, इसीलिए 3 साल तक मुझे झेलना पड़ा। और यही 3 साल तक पब्लिक हमें परखी, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब प्रकार से परख ली। और जब मेरे चित्त की स्थिरता को देखा तो इस समाज के लोग हमारा रास्ता छोड़ दिए। आज 32 साल तक जो मैं उसी में स्थिर हूं। अब देखिए वही पब्लिक हमारा सपोर्ट भी कर रही है। कोई हमारी बहनें बार बार फोन करके हमारा हालचाल जानती हैं। वही हमारे गांव के लोग जो मेरा विरोध कर रहे थे वही मेरा हालचाल, भले हम इससे डायरेक्ट नहीं बात करते हैं लेकिन कहीं न कहीं से वो हमारा हालचाल लेते रहते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि मैं अपने बात पर एकदम स्थिर हूं। मैं साधु बनने आया हूं। तो साधु शब्द मेरे जीवन में स्थिर है, तभी तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं साधु भी बन गया। और साधु का काम, मैं शब्द पे स्थिर नहीं हूं, अन्य बातों पे भी मैं जाकर के काम कर रहा हूं। तो आपके मन में स्थिरता कहाँ रहेगी? अरे भाई साधु तो बन गए लेकिन और काम करते हैं। तो जब उनके पास और लोग बांटे तो फिर हमारे गेले वहां कौन काम बा? तो जब आम पब्लिक आएगी ही नहीं तो हमारा साधुता का क्या मतलब? साधु का मतलब आपका चित्त इतना निर्मल हो, इतना स्वच्छ और पवित्र हो कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर के अपनी बात कह के चला जाए। कोई भी व्यक्ति, उसमें सभी लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, अपनी बात कह के वो चला जाए, लेकिन आप पर उसका कोई असर ना पड़े। आप अपने धुन में रहिए, आप जो काम कर रहे हो अपने काम में लगे रहिए। तो अपने काम में लगे रहने से किसी की भी बात अच्छी होगी तो अपने आप उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं अच्छा कर ही रहा हूं और वो अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन बुरे लोग भी अपना बुराई आकर के कह जाएंगे ना, भाई हम किसी के अनुकूल नहीं हैं, तो वो अपने अनुकूल नहीं देखेगा तो हमको अपने विरोध में वो विरोधी समझेगा कि नहीं समझेगा? अगर विरोधी समझेगा तो निश्चित है कि वो अपने मन में जो उसके आएगा बोलेगा। और क्या क्या शब्द बोलेगा वो तो वही जाने, उसका वर्तमान जाने। लेकिन कान आपका सुनेगा। तो आप अगर अपने काम में स्थिर हैं, अपने बात पे स्थिर हैं, तो उसका असर आपके मन मस्तिष्क पे नहीं पड़ेगा। और जब नहीं पड़ेगा तो वो देर सवेर वो भी आपका भक्त हो जाएगा।
क्योंकि उसने जो अपने मन की बात कह दी, उस जब मन उसका शांत होता है उस समय में वो विचार भी करता है, अपने ही क्रियाकलाप पे अपने ही स्वयं मंथन करता है। अब मंथन करते 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 चिंता से वो चिंतन की ओर चला जाता है। तो जब चिंतन करने लगता है तब उसकी अपनी पवित्र आत्मा जो कारण शरीर है वो उसको रोकती है कि तुम गलत हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपने मन में आता है ना लास्ट में। तो जब वो भाषा स्थिर होने लगती है तब उसका अपना कर्म सुधरने लगता है, और कर्म सुधरने लगता है तो फिर वो दोबारा उसको गाली नहीं देता है, भक्त बनता है। वो जानना चाहता है कि कौन सी ऐसी शक्ति आपके पास है कि जिसके कारण इतनी कठिन कठिन शब्द को आपने सुन के सहन करने की क्षमता आ गई कि मैं खुद करके देखा। वो उसके मन में भाव आता है। तो चित्त की निर्मलता आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए। और खुद कैसे करेंगे? जब मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा किसी एक विषय पे। और ये जो साधना हम सिखा रहे हैं, इस साधना में तो, और इस अवस्था में, जिस अवस्था में आप हैं, इस अवस्था में आपकी आंखें ज्यादा बंद रहनी चाहिए, कान से बाहरी आवाज सुनना ही नहीं चाहिए। तब आपकी चित्त की निर्मलता धीरे धीरे बढ़ेगी। क्योंकि पहले का जो भरे हुए हैं उसको कैसे निकालेंगे? और अलग से और आप डाले भी जा रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहा है। तो ओवरफ्लो करेगा तो क्या होगा? बह जाएगा। तब हमारी बातें बह जा रही हैं, क्योंकि आप अपने पुराने वाले ढर्रे पे ही चल रहे हैं। आंख से देखे जा रहे हैं, कान से सुने जा रहे हैं, जीभ से स्वाद लिए जा रहे हैं, और जो मन मस्तिष्क में पहले की स्थिति थी वो अभी भी चल रही है। तो हमारा बात जो है ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल जा रहा है। भले आप बैठते हैं लेकिन हमारी जो बातें हैं वो आपके मस्तिष्क से अंदर नहीं जा रही है, ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है। कैसे खाली होगा साहब? ये तो आप ही करेंगे ना। आप अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, चेंजिंग लाइए पहले की अपेक्षा। जो कुछ भी है उस सब को जो है खाली करने का प्रयास करिए। मैं बार बार उपाय भी बताया। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति दिन भर में आप ये देखिए कि कितने लोग आ रहे हैं। एक एक मिनट का आकलन करिए, एक एक घंटे का आकलन करिए, कौन व्यक्ति आ रहा है, क्या लेने आ रहा है। तो वो जो लेने आ रहा है इसका मतलब है कि उसका सामान आपके पास है, और वही सामान वो लेने आ रहा है जो उसका हमारे पास है। दूसरा थोड़ी, जितने आदमी आपसे मिलेंगे, बेटा से लेके नाती तक, एक आम आदमी से लेके गांव के कोई भी आदमी तक, जो सामान आपके पास होगा वही लेने वो आएगा। अगर वो पा जाएगा तो खुश होकर चला जाएगा, और अगर आप नहीं देंगे, उसमें चालाकी, चतुराई और तमाम तरह की बातें डालेंगे तो दुखी होकर जाएगा। तो उसकी जो सामान पहले से रखी है वो तो रही जाएगी। एक सामान और आपने रख लिया, चित्त की चंचलता, मन की दूषित, पश्चाताप में डूबना। तो आप और भर लिए कि नहीं भर लिए? देकर खाली करिए, चित्त को शांत करिए। सबसे पहले शांत करने के पहले तो प्रसन्न करिए कि मैं उसका सामान था वो मैंने लौटा दिया। ये भाषा जब आ जाएगी तो चित्त जो है आपका प्रसन्न होगा। उसमें कोई अंतर्द्वंद नहीं होगा, क्यों आया था, किस लिए आया था, क्या सामान उसको देना था, देना है कि नहीं देना, ये सब कोई भाषा नहीं आएगी वहां पर। बस एक ही बात है, उसका सामान मेरे पास है और वही सामान वो मांगने आया है, उसको दे के खाली हो जाइए। जब दे के खाली हो जाएंगे तो दोबारा अगर मान ली कोई दूसरा भी व्यक्ति वही सामान मांगने आए और आपके पास नहीं रहेगा तो चित्त आपका प्रसन्न मुद्रा में कहकर रहा तो फलाने की दे दे नहीं। और जब वो खाली हुई तब आपके मिल पाई। भाषा तो बोलेंगे, वो व्यक्ति भी जाकर के आकलन करेगा सचमुच इनको दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं, आपके मुंह ने बोला, उसका कान ने सुना और आंख से जाकर के देखेगा, और तीनों जब एक सिधाई में हो जाएगा तो वो अपने आप पे संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बात तो सही कहे कि वो उनके पास गया हुआ है। तो जब वो खाली होगा फिर वो आएगा, क्योंकि वो उस पर ताड़ता है ये कब खाली करेंगे। जाके पूछता बाबू कब तक तुम्हारी कमा हुई। आप भले नहीं जान पाइए, वो जाकर के पूछ लेता है, जान लेता है
और उसके बाद उतनी देर तक वो इंतजार करता है, और जब वो खाली हो जाता है और आपके पास लौटा देता तब फिर वो दोबारा आता है, बाबू हो हमें समझना चाहत रहा, खाली हो गई कहा तो जाए वहीं ले ली, आने तक अपने लगा मंगा के तब हमें दे दे, हमें बड़ी जरूरत बा। और अगर आपने दे दिया तब तो उसके लिए वाह वाह, आपका चित्त तो शांत हो गई होगा, उसकी भी चित्त वृत्तियां शांत रहेंगी। सामान की कीमत नहीं तो बनता बिगड़ता रहता है, टूटता रहता है, ठीक है, नष्ट होता रहता है, लेकिन जो आपकी चित्त की वृत्तियां नष्ट होगी वो तो अस्थायी नहीं, उसमें बनाने का कोई चांस नहीं है। वो जो वर्तमान है वही आपका बनाने और बिगाड़ने का समय था, और उसी समय में आपने बिगाड़ दिया, वो स्थिर हो गया। अब कभी कभी किसी का आपने इस उम्र में बहुत अनुभव किया होगा, किसी को आप देखिए जब आपका मन करता है कि देखो नहीं मैंने गलत किया, ले जाए इसको दे आवे, मांगा तो था हमने नहीं दिया, और जब वो उसका काम हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं, हमारे पास आखिर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा, ला उसको ले जाए दे आए। जब आप देने जाते हैं तो देखिए वो लेता भी नहीं है, कहता बाबू जब जरूरत रहा मांगे गई तो आप देवन की ना, अब हमें कर जरूरत ना आएगा, तो देखिए आपका चित्त फिर दूषित होता है, वो पश्चाताप में डूबता है। दूषित होने का मतलब पश्चाताप में डूबता है, देखो हम उसी समय दे दिए होते बड़ा अच्छा था। ये अपना ही मन जो है, आपको जितनी कार्य करते हैं उतनी तरह देखिए आपके मन वृत्तियां बदलती रहती हैं। तो चित्त की शुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक चित्त स्थिर करके आप काम नहीं करेंगे। तो चित्त की स्थिरता का ही तो काम आप कर रहे थे 760 दिन से, एकाग्रता, स्थिरता और शांत, और इसी में ये सारे काम होते हैं। और इसी काम को कराने के लिए मैं इसीलिए बार बार देखो, मैं किसी को साधु नहीं बनाने की बात करता हूं, मैं ये कहता हूं जहां हो वहीं साधु का काम करने की जरूरत है, साधु बनने की जरूरत नहीं, साधु जैसा काम करिए। तो साधु आप अपने आप में है ही है। साधु का मतलब किसान का मतलब खेत से पैदावार लेना है, तो आपको किसानी करनी है, पैदावार आपका क्या है, चित्त की निर्मलता, और चित्त की निर्मलता में ही मोक्ष निहित है, वो अलग से आपको मोक्ष लेने की जरूरत नहीं है। चित्त की निर्मलता में ही मोक्ष है, क्योंकि मोह का क्षय है, चित्त शांत है, मोक्ष स्थिति आपकी बनी है। वही मोक्ष स्थिति आपकी स्थिति है कि चित्त में कोई प्रकार का हलचल नहीं, शांत है, स्थिर है। ये जो साधना में इतनी बारीकी से हर बात बोलता हूं, समझाता हूं, आपके पल्ले पड़ता नहीं, क्योंकि ओवरफ्लो हो जा रहा है, क्योंकि पहले से भरे पड़े हैं, और बोल बोल करके अब और भर भी रहे हैं, देख देख के भर रहे हैं, सुन सुन के भर रहे हैं, कर करके भर रहे हैं। अब सारी क्रियाओं को रोकने की जरूरत है इस अवस्था में। देखिए प्रधान आप नहीं है, बेटा है, तो उनकी जिम्मेदारी आपको लेने की जरूरत नहीं। और आप भी जो है 75 साल से ऊपर हो गए, तो हमारी भारतीय जो संस्कृति, सनातन धर्म का जो व्यवस्था है, पहला तो है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य में ही संन्यास अगर आपने ले लिया तो सुफरसोट, लेकिन अगर आप संन्यास लेने योग्य नहीं है, अपने मनोवृत्तियों को आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप फिर वहीं डाइवर्ट भी किया हमारे सनातन धर्म ने, आपको विवाह करा दिया, तो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में कर दिया। तो गृहस्थ का भी नियम लिखा कि 25 साल में सिर्फ जानने की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से एक बार संभोग, पहली लाइन में एक ही बार, मैं बोल भी चुका हूं, आपको बता भी चुका हूं, जी बताएं, एक बार संभोग। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, नहीं जानने में आया, नहीं मन संतुष्ट हुआ, इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई, या हमारी जो गृहस्थ परंपरा की है कि कोई पुत्र चाहिए, नहीं हुआ एक बार के संभोग से, इसीलिए 2 बार लिखा। फिर और उसमें वही बात फिर उसमें भी आया कि दूसरे बार भी हम नहीं समझ पाए, तो इसीलिए 5 बार फिर बताया, यानी 5-5 साल पे। फिर जन्म 2.5 साल पे आया, फिर साल में आया, फिर साल के बाद अगर किसी ने प्रश्न जब किया तो कह दिया, साल के बाद कह दिया भैया आप कफन बांध लो सर पे, अब जो मर्जी सो करो, क्योंकि मैं इसके नीचे उतर के बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो कितना चित्त शुद्धि की बात कर रहा है और आप चित्त चंचल करने की बात कर रहे हो।
और नीचे आइए। आप चाहते हो मोक्ष, अब मोक्ष वाला काम मैं बता रहा हूं वो करना नहीं चाहते हो, आप अपनी तरह हमको भी खींचना चाह रहे हो, तो भैया कफन बांध ले जा, हम तुम्हारे मन ने कहा होता हम तो करा। भाई हम रास्ता खाली बता सकते हैं ना, कर तो नहीं सकते ना, आपका काम हम नहीं कर सकते हैं और हमारा काम आप नहीं कर सकते हो। हाँ, एक दूसरे के हम शेयर कर सकते हैं विचारों से, शब्दों से आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन काम तो करना अपने को ही पड़ेगा ना। तो हम आदान प्रदान कर रहे हैं कि वासना मुक्ति ही आपकी मोक्ष है। अब वासना निवृत्ति का मार्ग मैं आपको बता रहा हूं और आप उस पर अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो बताइए वासना आपकी जैसी थी वैसी बनी रह जा रही, तो हमारे बोलने से आपके सुनने से क्या लाभ हुआ? तो वासना निवृत्ति का ही तो मार्ग चित्त की निर्मलता है। वासना निवृत्त होगी तभी तो जन्म आपका चित्त निर्मल होगा। और वासना 5 प्रकार की है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के 5 विषय। क्योंकि ध्यानम निर्विषयम मन है, हमारे ऋषि कह चुके हैं ध्यान क्या है, वासना निवृत्ति का मार्ग। ध्यानम निर्विषयम मन, विषय आपके जो 5 हैं इनका निर्विषय होना ही ध्यान है। तो कैसे निर्विषय करेंगे? वही जो पहले थे आप कर्म करके उसको जो आकलन आपने किया कि मैं इस काम को किया तो ये फल मिला, यानी ये परिणाम आया, अब इस काम को हमें बदल देना है ताकि ये परिणाम ना आने पाए। तो देखिए कहने से बात नहीं बनती है। मैं एक दिन बताया भी था, अभी जल्दी बताया हूँ कि मेरे गुरु भाई थे, हुआ जब मैं साधना काल में था, 2-3 साल बीता था मुझे, और वह आ करके कहे कि गुरु भाई 15 दिन हो गया संबंध नहीं बना, मन बड़ा प्रसन्न है, संबंध नहीं बना, और 15 दिन तक उन्होंने रोक रखा था, और उस 15 दिन का जो फल था मन की निर्मलता, प्रसन्नता, वो आकर के हमको बताए। और फिर जब वो 2 महीने के बाद मिले, फिर मैं उसी बात को पूछा कि भैया जो आप हमको बताए थे उसमें स्थिरता कितनी आई? कहें गुरु जी उस पर बातें नहीं कही जाए तो बड़ा अच्छा रहा। कल कहें कहने हम आपसे इधर बता के गए, उधर जाकर के गिर पड़े, मैंने संभोग कर लिए। तो आप बता दीजिए कि चित्त दूषित किए कि नहीं किए? और जब चित्त उस कार्य को रोके जितने दिन तक मन से, तो चित्त निर्मल हुआ, प्रसन्न हुआ। निर्मल तो नहीं हुआ, प्रसन्न हुआ, खाली प्रसन्न हुआ कि मैं रोक लिया। मन में ये बात थी मैं रोक लिया 15 दिन तक। अब 15 दिन के बाद जब वो आकर के हमसे बताने लगे तो मन प्रसन्न मुद्रा में बताए। हम तो उससे उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं किए। नहीं, कोई आदमी काम अच्छा कर ले जाता तो प्रसन्नता होती ही है, लेकिन उसमें वो स्थिर कितना है, और उसकी स्थिरता ही तो उसकी अपने लाभ है। हल्का मतलब वो स्थिर होनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो 2.5 साल हो गया साधु जीवन में आया, मैं तो स्थिर नहीं कर पाया, अब तुम 15 दिन में कैसे कर ली? अब 15 दिन के बाद फिर 2 महीने के बाद जब मिल रहे हो तो मैं पूछ रहा हूं तो कह रहे हो कि उसमें चर्चा मत करिए, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। आप में देखिए उतावलापन आया, अपनी बात कह दिया, फिर उतावलापन जब आपका चंचलता में बदल गया। तो स्थिर हुआ कि नहीं ये कैसे आकलन करेंगे? क्योंकि स्थिर चित्त जब तक नहीं होगा तब तक उसमें पश्चाताप होता ही रहेगा उस कार्य में, और उसके बारे में अगर आप सोचना भी चाहें, सोच करके निकालना भी चाहें तो कष्ट होगा, पीड़ा होगी, फिर छोड़ देगा मन, क्योंकि कार्य हो चुका है। अब हुआ कार्य जो है वो पश्चाताप में डुबाता है, और मेरे सानिध्य में अगर वो खाली नहीं हुआ तो जान लीजिए कहीं खाली होगा भी नहीं। जिस विद्यार्थी के अंदर में डर नहीं हुआ वो पढ़ेगा क्या? बोलिए। विद्यार्थी वही पढ़ पाता है जिसके अंदर में डर होता है। तो वो मुमुक्षु कैसे हुआ? जब तक उसको गुरु का अपने डर नहीं है। अब वो गुरु का अनुसार कि उसको डरा के धमका के उसकी बुराई निकाल ना दे। बोलिए। जब तक शिष्य के अंदर में बुराई है, गुरु का कर्तव्य बनता है उस बुराई को हमेशा माइंड करे और उसके जीवन से उसको निकलवाने की कोशिश करे।
वो डरा के, धमका के, मार के, जैसे भी निकले, वो जब तक निकलेगा नहीं। देखिए, जब फोड़ा हो जाता है या कांटा गड़ जाता है बच्चे को, माँ क्या करती है? बोलिए। बच्चे को बुखार हो गया, कोई उसके रोग हो गया, तो माँ क्या करती है? दवा कराती, ले जाकर दवा कराती है। तो दवा कराने में आप बच्चा नहीं जाना चाहता तो माँ क्या करती है? लेकर उठा कर जाती है। तब मारती भी कि नहीं मारती है? बोलिए। क्योंकि उसे मालूम है कि ये कांटा निकलेगा नहीं, जब तक इसका रोग निकलेगा नहीं तब तक ये निश्चिंत होगा नहीं, मैं निश्चिंत नहीं हो पाऊंगी। तो कैसे होगा सर, इसका क्या उपाय है? उपाय तो मैं रोजे बता ही रहा हूं, आप माइंड नहीं कर रहे, ये प्रश्न है। आप हमारी बात को पकड़ नहीं रहे, ये प्रश्न है। मैं तो बोलने के लिए तो बोल रहा हूँ, शब्द ही तुम्हारे गुरु जी हमको पकड़ा है, तो हम एक एक वाक्य को पकड़े तभी तो बोल पा रहा हूँ। तो कैसे पकड़ेगा कैसे सब? पकड़ने का उपाय क्या है? रोजे उपाय बता रहा हूँ। क्या, बैठिए शांत घर में शाम को, और सुबह से लेके शाम तक आप एक एक काम को स्थिर चित्त से देखिए कि कौन से काम में मन मेरा प्रसन्न हुआ और कौन से काम में मेरा मन दूषित हुआ, यानी उसमें बार बार जा रहा है। तो वो जो दूसरे दिन वो काम जब करना हो तो पहले वाले क्रियाकलाप को त्याग दीजिए। तो त्याग करते समय मन आपको बहुत तरह से रोकेगा और आगे तक, दूर तक सोचवाएगा उसमें। अरे इसको आप दे रहे हैं, लेके जाएगा तो नष्ट कर देगा, खराब कर देगा। आप इतनी मेहनत से कमाए हो और ले जाएगा, उसको तो कुछ पता नहीं है, वो खराब कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा। ये आपका ही अपना मन आपके अपने ही चित्त को शुद्ध होने नहीं देता है। वो जो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, इसको रोकना होगा। और जो वर्तमान में ये दिखाई दे रहा होगा एक काम, जैसे कोई आया, कहा भैया मैं 1000 रुपया दे दीजिए। आपका नाती आया, बहू आई, बेटा आया, या आपके भाई के, जो आपके परिवार के लोग हैं, या आपके पड़ोसी हैं, कि आप जिसमें जिम्मेदार पद पर हैं गांव की, तो गांव का कोई भी सदस्य आया, जैसे आया आप तुरंत बेहिचक उसे निकाल करके दे दीजिए। जैसे उसने कहा भैया हमें 1000 रुपया की जरूरत है, आप उससे प्रश्न ही मत पूछिए क्या करोगे। आप उसको ये मान के चलिए उसका धरोहर मेरे पास है, वही लेने आया है, उसको तुरंत निकाल के दे दीजिए। बड़ी बात कर रहा हूं मैं, छोटी मोटी बात अभी नहीं कर रहा, बड़ी बात कर रहा हूं, क्योंकि इसी में मन हमारा कष्टित होता है और वही छोटी छोटी चीजें जिनमें हमें आगे चल करके पीड़ा देती हैं। जैसे आया आपने तुरंत दे दिया, और उसे ये प्रश्न भी आपने नहीं किया कि क्या क्या करोगे, कहाँ ले जा रहे हो, क्या काम है, कोई प्रश्न नहीं। बस उसने कहा, आप पर विश्वास किया, आपने तुरंत निकाल के दे दिया। उसका चित्त देखिए अपने आप, बाद में जब शांत होगा वो क्या करेगा तो वो तो जानता ही है मुझे क्या करना है। लेकिन आपको वो आकलन कर रहा है, आपका परीक्षण कर रहा है, या अपनी समस्या समाधान कर रहा है, आपको तो कुछ मालूम नहीं है। आपके परीक्षण ये है कि वो जैसे मुंह से निकाले, आप उसके दूसरे प्रश्न को आने से पहले आप निकाल के दीजिए। ये उत्तम पुरुषों में आता है, उत्तम पुरुषों में। और उत्तम पुरुष कोई विरला होता है, और उस विरले में मैं आपको पा रहा हूं कि 760 दिन से लगातार आप आ रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। नहीं तो जो मेरे पास नहीं आ रहा मैं उसको क्यों कहूंगा। जी सही है। 760 दिन मेरा आज हुआ और उसमें मैंने आपको पाया, तब मैं बोल रहा हूं कि उत्तम पुरुष बनना है, न कि मध्यम और निम्न बनना है। जी। तो उत्तम पुरुष का कर्तव्य बनता है कि वो बेहिचक दे दे। जी। तो वो खुश होकर के चला जाएगा, आपके काम में किसी बाधा नहीं आएगी, आपका चित्त जो है बार बार पश्चाताप नहीं करेगा। और उसको दे दीजिए, और उसे ये भी मत पूछिए कि कब दोगे, उसको ये कह दीजिए बाबू जब तुम्हारे पास हुई तो लाके दे दिया, प्रेम से भाषा में बोल के। जब जरूरत अब आपका जब पूरा हो जाए, जब हो जाए तो ला करके दे दिया, क्योंकि यही पैसा और भी लोगों को काम आएगा। जब आप लौटाएंगे तभी तो हम कहीं किसी को और देंगे, क्योंकि आप जैसे सभी लोग हैं, कोई ना कोई 1000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई 100 रुपया मांग रहा है, कोई 10 रुपया मांग रहा है। तो जब हमारे लगा रही तब तो हम दे गए। देखा हमारे लगा रहा, फलाने ले गए ना, ला के समय से दे देना, तो आज हमारे लगा बात तब तो आपका काम पूरा होता है।
और यह कमुआ तब हम दूसरे कह पाए जब तू ला के समय से दे देगा, तब हम दूसरे को दे पाए। क्योंकि हम दूसरे की समस्या समाधान करने बैठे नहीं, तो समस्या समाधान तब हो जो हमें लगा रही तब तो कर जी। और हम आपकी दे दिली, आप देवे नहीं कर तो हम दूसरे कैसे समस्या समाधान कर। तो हरे जैसे सभी लोग उसके कान में बात डाल दीजिए, लेकिन आशा मत करिए कि वो देगा ही, क्योंकि नीति हमारी कहती कि अपने ही दिया हुआ सामान जब तक वापस आपके पास ना आ जाए वो आपका नहीं है, वो तो उसी का जिसके पास है जी। ये चित्त की वृत्ति निराई करने के उत्तम उपाय में ये नीति है, क्योंकि चित्त को साफ रखना है, स्वच्छ रखना, निर्मल रखना है। आपके पास है, नहीं दिए तो पश्चाताप में डूबेगा। आपके पास नहीं है, कोई आया मांगने और आपने के मुंह से निकल गया भैया है नहीं, तो उसमें पश्चाताप नहीं करेगा, क्योंकि वास्तव में है ही नहीं है। तो देंगे कहां से? न चोरी आप कर सकते हैं, न डकैती डाल सकते हैं, न कहीं बेईमानी करेंगे, क्योंकि चित्त की निर्मलता में ही वो आता है। तो आप साफ साफ करेंगे भैया नहीं है, तो वो 2-4 दिन आपको देखेगा, आकलन करेगा, और उसके बाद वो भी जान जाएगा कि भैया नहीं था, सचमुच नहीं था, तो कहां से देंगे। तो वो तृप्त हो जाएगा, फिर आपके किसी कार्य में बाधा नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास है और नहीं दिए, पहले तो आपका चित्त ही खुद है जो दूषित हो जाएगा कि है लेकिन नहीं दिए। क्योंकि जो भी संसार का सामान है वो एक दूसरे के पूरक बनने के लिए है, न कि वो आपका व्यक्तिगत है। जैसे चद्दर मेरे शरीर पे है भले, लेकिन जरूरत पड़ने पे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप अपने ठंडी गर्मी को भूल करके या अपनी मर्यादा भूल करके मैं आपको उड़ा सकता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत वर्तमान में आपको है, तो वो काम पहले पूरा होना चाहिए, तब हमारी मर्यादा और बढ़ जाएगी। लेकिन आपको जरूरत है और मैं नहीं दे रहा, अरे यार मेरी मर्यादा टूट जाएगी। ये लाल कपड़ा है, इनको कैसे उड़ा दे? ये गृहस्थ है, ये सन्यासी है नहीं। ये लाल कपड़ा सन्यासियों का भेष है, तो कलर सन्यासियों का है, कपड़ा तो सन्यासियों का नहीं ना है, कपड़ा तो सबका है। इसलिए जो हमें आपकी समस्या है ठंडी को दूर करने के लिए पहले हम सारी चीजों को भूल जाएं, ठंडी को देखें, व्यक्ति को देखें, उसके व्यक्तित्व को देखें, अपने चित्त की निर्मलता को देखें। तुरंत उठा करके आपके जो ठंड लग रही है, जिसकी वजह से शरीर में बिछो होने वाली होगा, ऐसी परिस्थिति में पहले मैं उठाऊं, फिर मर्यादा देखूंगा। तो उस समय में जो मर्यादा है, मर्यादा कौन देता है? समाज के लोग ही तो। और समाज के लोग के साथ जैसा मैं व्यवहार करूंगा वैसे तुम्हारी मर्यादा घटेगी बढ़ेगी। तो वर्तमान सभी लोग देख रहे हैं कि महात्मा जी के पास चद्दर है और इस चद्दर के ओढ़ने से इनकी ठंडी दूर हो सकती है। क्या देखते हैं महात्मा जी अपना चद्दर इसे उड़ाते हैं कि नहीं? ये सबके मन में रहता है। अगर मैंने उड़ा दिया तो सबके मन में देखिए महात्मा जी बड़े उत्तम पुरुष हैं, अपनी मर्यादा भी तोड़ करके उसकी ठंडी को दूर की, तो सबके चित्त में आपका स्थान प्रथम आ जाता है जी। वही आपकी मर्यादा है। और हमने चद्दर उठाया ही नहीं, इन सबकी आंखें देख भी रही हैं, और उसका वहीं जब ठंड के कारण शरीर छूट गया, तो मैं कौन सा मर्यादा पालन किया जी। तो सबकी दृष्टि से गिर गया कि नहीं गिर गया? अहिंसकी व्यक्ति, संत मतलब अहिंसकी, अहिंसा व्रत का पालन करने वाला, और उसके सामने ही उसी की क्रिया के कारण हिंसा हो गई, यानी कोई व्यक्ति मर गया, तो किस बात का हिंसकी? इसका मतलब आप हिंसकी हो, चित्तवृत्तियां आपकी हिंसा में लगी हुई हैं। वहां विचार नहीं कर पाए कि पहले तो ठंडी दूर कराएं, पहले उसको तो उस कष्ट से उसको उबारा जाए, फिर बाद में मर्यादा देखी जाएगी। जब आपका ठंडी दूर हो गई, तो आप जब एकदम नॉर्मल हो गए, तो मैं आपको कहूंगा भैया अगर आपका काम हो गया तो कपड़वा हमें दे दें, ताकि कलरवा आपके काम का नहीं है। चद्दर जरूरत पड़ेगी हम दूसरा दे देंगे आपको, लेकिन इस कलर का नहीं देंगे, क्योंकि ये संत की मर्यादा का है। अब आपके शरीर पे जाएगा तो संत की मर्यादा हमारी नष्ट हो गई, इसलिए इसे हमें दे दीजिए और दूसरी चद्दर हम आपको दे दें। दूसरी चद्दर आपके पास हो, काला हो, सफेद हो, नीला हो, पीला हो, जैसा भी हो उसको दे दीजिए, लेकिन ये मत दीजिए। बहुतों को मैंने देखा, साधु लोग अपने निजी स्वार्थ में अपने जो वर्कर हैं, मजदूर, उनको वो भेष पहना करके जन्म लेके चले जाते, कहते यार तुम्हारा नाम स्टेशन गिरी है,
किराया नहीं देना पड़ेगा, कपड़ा पहन लो। अब बता दीजिए, सरकार तो बेचारा आपके कपड़े का महत्व दिया, आपसे किराया नहीं लिया, लेकिन आपका चित्त तो दूषित हुआ। वो तो अपना चित्त साफ कर लिया कपड़े की वजह से, लेकिन आपका चित्त दूषित हुआ क्योंकि आपने मर्यादा का पालन नहीं किया। ऐसा मैंने बहुतों को देखा है कि अपने निजी स्वार्थ में इसकी मर्यादा खो देते हैं। भाई अब सरकार अगर हमसे टिकट नहीं मांग रही है तो फेस के कारण ना, तो फेस का मतलब है कि आपके अंदर में भी वो चीजें हो, और अगर अंदर में वो चीजें नहीं है तो उसके आप दोषी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए कथनी, करनी और रहनी, ये साधकों का कर्तव्य बनता है कि कथनी, करनी, रहनी तीनों एक होनी चाहिए, तब चित्त की निर्मलता आती है। समझ रहे कि नहीं? करनी करे सो पूत हमारा, रहनी रहे सो नाती, नहीं कथनी कथे सो पूत हमारा, नहीं करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ये कबीर साहब का वाक्य है, हम रहनी के साथी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। करनी करे सो पूत हमारा, हमारे माने खून का संबंध है, और कथनी कथे सो नाती, खाली जो बोलता है वो नाती का संबंध है, हमारा संबंध नहीं, दूर का रिश्तेदार। और रहनी रहे सो गुरु हमारा, और जो रहनी में रहता है वो गुरु हमारा है। हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथ में ही रहते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं रहते। तो हम लोग यहाँ रहनी सीख रहे हैं। कथनी तो खाली समझने के लिए बोला जा रहा है, और करनी किया जा रहा है रहनी रहने के लिए। और रहनी में अगर वो चीजें दिखाई नहीं देगा तो हमारे यहाँ बोलने से आम पब्लिक पे असर उल्टा होगा। अभी जैसे उदाहरण आपको दे देता हूँ, आप ही के ऊपर। परसों की बात है, परसों नरसों की बात है। वासुदेव जी आए दोपहर में, तो कह कि जब उन्होंने आपका नाम लिए, क्योंकि उनकी वजह से मेरा वहाँ खेत नहीं बोया जाएगा। हम लोग क्यों हमारा टटर जाने लायक नहीं है, वहाँ जो सड़क था वो जोत दिया गया है। हाँ, अब यही बात हम बार बार कहेंगे कि उनकी वजह से मेरा खेत नहीं बोया जाएगा, हमारा टटर कैसे जाएगा। हम कैसी कोई बात नहीं है, अभी तो बिया बोए होंगे ना, जमा तो नहीं होगा ना जो नुकसान करे। मैं आपकी बात जो भी हो आपका अपना कहिएगा, लेकिन उनकी बात जो मैं कह रहा हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके व्यवहार हुए होंगे वही व्यवहार का प्रतिक्रिया कर रहे थे। मैं देखा तो हूँ नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ ना आपको जानता हूँ, जो सुना हुआ मैं बोल रहा हूँ, तो कान से सुना हुआ मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब उसकी क्या उत्तर आप एथेंटिक रूप में देंगे वो आप जानेंगे, वो जानेंगे, और वर्तमान स्थिति बताएगी, वहाँ पब्लिक बताएगी, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है। मैं जो सुना वो आपके हित के लिए बोल रहा हूं कि आपको अपना नुकसान करके दूसरे का चित्त की शुद्धता, निर्मलता के लिए बता रहा हूं कि अपना नुकसान सह के, अपना नुकसान सह करके दूसरे के चित्त को जीता जाता है। क्योंकि चित्त जो है ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं भी तो किसी के अधीन होता हूं जब अपने अनुकूल देखता हूं तब। मैं दूसरे के अनुकूल तब तक नहीं हो पाऊंगा जब तक मेरे अनुकूल आप नहीं होंगे। तो मैं अपने अनुकूल जब पा जाऊंगा तब आपके हिसाब से चलूंगा। तो ऐसे सबका मान लीजिए, जब आप उसमें कितना बड़ा नुकसान आपका वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं मेरा इसमें नुकसान है, मैं जानता हूँ इनका इतना नुकसान है, लेकिन उस नुकसान को जो नुकसान न समझ करके फायदा समझ के काम करता, वास्तव में उसी का चित्त निर्मल होता है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चित्त की निर्मलता का कर रहे हैं। तो व्यवहार में अपना नुकसान सहिए, क्योंकि वहां का नुकसान वो नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो चित्त की दूषित होने, पश्चाताप या इस तरह की जो है वो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये 24 घंटा मेरे साथ रहेगा। वो जमीन जायदाद ना आपके बाप दादा के पास गया, ना आपकी पीठ पे चिपका हुआ है, ठीक है, और ना ही जन्म वो आपको कह रहा है कि मैं इनका हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मेरा है, अब उसमें कितना एथेंटिक आप हैं आप भी जानते, कितना एथेंटिक हुआ वो भी जानता है। और उसी में आपकी चित्त की निर्मलता, निर्मल हो रहा है कि स्वच्छ हो रहा है कि दूषित हो रहा है, चंचल हो रहा है, उसी में मालूम हो जाता है। तो ये जो साधना हम सिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आपकी चित्त की स्थिरता के लिए बोल रहे हैं,
मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। ना मैं आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, ना मैं उनको ये कहा कि नहीं आप जो मैं डट करके लड़ करके उसको आप सड़क बनाइए, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो खाली उनकी बात सुन लिया। अब मैं इसलिए आपके सामने बोल दिया कि अगर उसमें वो सड़क की जगह हो तो छोड़ दीजिएगा, जितनी आपकी अपने होगी कागज में उतना ही जोतिएगा। कागज के अलावा जोतेंगे तो आपका अपने मन का जो व्यवस्था है उसमें आप चल रहे हैं, तो इस साधना से कोई फल नहीं मिलेगा। वो जमीन वहीं रह जाएगी और आपके चित्त को दूषित करके चली जाएगी, और ये चित्त की दूषित पना जो है ना इसी शरीर से खाली बनेगा और आगे अनंत काल तक रहेगा। और जमीन आपके साथ अनंत काल तक रहेगी नहीं। जैसे मान लीजिए आप नौकरी की, कहाँ कहाँ रहे, कौन कौन से कहाँ कहाँ ऑफिस में आप रहे, तो वो ऑफिस आपके पास आज है, आप जाकर के वहां काम करना चाहें तो करने देगा? उस समय था उड़ गया। अब उस समय का जो आपने सदुपयोग दुरुपयोग किया होगा उस ऑफिस का, वही आपके चित्त पे अगर आप खोजिए तो आप जो कर्म किए होंगे वो आपको तुरंत दिखाई देगा। वो कर्म ना वो आदमी है, ना वो समय है, ना वो ऑफिस के लोग हैं, और ना वो कर्म उस समय में वर्तमान में हो रहा है, लेकिन उसका किया हुआ जो छाप पड़ा वो तो है ना, और वही आपके साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बात को जिक्र करने का मूल बात है कि आप अपने चित्त की निर्मलता, जैसे आपने प्रश्न पूछा ना कि क्या करें, उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। तो ऐसा है कि जिस बोया जा रहा था, परसों बोया जा रहा था हमारा खेत, तो मैं उनसे कहा कि भैया कि कागज मतलब तो अपना खेत बोवा लो, तो कहें कि हम बोईबा नहीं करेंगे, सचवा नहीं कि हम बोईबा नहीं करेंगे। नहीं, जो भी हम नहीं कह रहे हैं, जैसे आप तो पहले बो रहे हैं, तो हम कहें हम बो रहे हैं ना जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति पहले बोएगा तो स्वाभाविक बात है, एक आदमी पहले बोएगा, आदमी बाद में बोएगा जी। अपनी व्यवस्था सचवा नहीं कि बोना ही नहीं चाह रहे साहब, बोना नहीं चाह रहे। हमारी बात को सोचिए, उस नीचे ना सींचे, बोए ना बोए, उसका उनका विषय जी जी उनका विषय है। वह तो आपको इसलिए कह दिए क्योंकि आपका जो सड़क है वहां पर, तो सड़क जैसे सड़क जब रहती है तो आदमी चाहे पहले बोए चाहे वो बाद में बोए, उसी सड़क से तो जाके बोएगा। और जब सड़क ही वहां नहीं रहेगी तो पहले बोए कि बाद में बोए? सड़क साहब हमने कभी जोतबे नहीं किया है, कागज सड़क पे वो नहीं हम कह रहे हैं, आप जोते नहीं जोते, उनका भ्रम है तो वही सुना हो मैं बोल रहा हूँ, या इनमें कोई झिल्लीबाजी नहीं है। नहीं साहब, उनका और आपका विषय है, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि आप न भी सड़क हो, क्योंकि गांव के मुखिया हैं, ठीक है, वर्तमान में गांव के मुखिया हैं, तो आपको अपना नुकसान करना ही पड़ेगा। साहब की बार निकलवा देंगे, दूसरी सड़क निकलवा देंगे, अलग सड़क निकलवा जा रहे हैं, हमारा अलग सड़क निकल जाए, हमारे वही आपका फायदा है ना, बेचारे हमारे डायरेक्ट खेत में चले जाते हैं। वो तो ठीक है, उसमें आपका भी फायदा है कि अगर सड़क निकल गया तो वो जो जमीन आपकी है, अच्छा वो चाहे न कई गुना उसमें बढ़ जाएगा ना, कीमत भी तो बढ़ जाएगी जी। सड़क निकल जाने से, जहाँ सड़क नहीं है उसकी कीमत, और सड़क निकल जाने के बाद उसी जमीन की कीमत कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आना जाना वहीं से उसी तरह से तो आ जाएगा। तो मेरे कहने का मैं खाली एक सोल्यूशन के लिए कह रहा, मैं कोई आपका उनका झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ। नहीं सब सोल्यूशन। आपने जो प्रश्न किया कि अपने चित्त को कैसे हम करें, शुद्ध कैसे करें, उसका मैंने उस उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश किया। यहाँ ये खाली उदाहरण है ना कि मैं उनकी बात आपसे कर रहा हूँ, आपकी बात उनसे कहूँ, ये तो खाली आपके प्रश्न का उत्तर आप ही के कर्म के द्वारा दे रहा हूँ कि इस कर्म के द्वारा देखिए उनका चित्त दूषित हुआ, और वो जहां बैठेंगे तहां यही कहेंगे, वो कह भी रहे थे कि मैं इस साल उसको परती छोड़ दूंगा, और यही बात कहूंगा कि उन्हीं के कारण मेरा जो है खेत नहीं जोता गया, नहीं बोया गया। तो अभी बात बार बार कहेंगे, जिस जहां बैठेंगे तो आपके प्रति जो उनका क्या भावना जग रहा है। अब वही कितना फुट लगता है, 10 फुट लगता ट्रैक्टर जाने के लिए, 10 फुट, तो 10 फुट में क्या कुंटल आप कमा लेंगे, लेकिन आपके चित्त और आपके चरित्र पर कितना बड़ा वो दाग लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति जहां बैठेगा वहीं आपका एडवर्टाइज करेगा, माने आपका प्रचार उसी तरह से तो करेगा जो उसके मन में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना एडवर्टाइज करवाइए अपना नुकसान करके। जैसे कोई भी कंपनी प्रचार प्रसार कराती है तो प्रचार प्रसार में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, जैसी कंपनी हो छोटी बड़ी, तो अपना पहले नुकसान करती तभी तो प्रचार करती है। प्रचार में जो खर्च होता है वो लाखों करोड़ों में होता है ना। प्रचार से उसके सामान से कोई मतलब नहीं है,
सामान अच्छा हो, प्रचार ना भी हो, तो देखिए उसका अपने आप प्रचार हो जाता है, उसका सामान कहीं सड़ता गलता नहीं है, नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसको तो और प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ जाती है, और बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसका खपत बहुत ज्यादा है, उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत, क्योंकि सामान लेने वाले आकलन करता है कि ये सामान खराब है कि अच्छा है, और जो एडवर्टाइज करता है तो आदमी उसका भी तो सामान लेता है, और एक बार लेता है और उसका जब आकलन कर लेता है कि अच्छा है खराब है, क्या दोबारा खरीदता है? नहीं खरीदता है। तब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस समय खाली रामदेव जी का एक टूथपेस्ट है जो बड़ी तेजी के साथ बिक रहा है, आज भी बिक रहा है। बाकी अन्य सामानों में तो लोग ले करके देख लिए, और उनके जो स्टोर खुले हुए पतंजलि के, वहां देखिए लोग बैठ के माछी मार रहे हैं। क्यों? प्रश्न है कि नहीं है? कोई बड़े जोश शोर के साथ जनवन का बड़ा प्रचार हुआ था, और आज दिन जन्म उन्हीं के खाली एक टूथपेस्ट है जो मैं भी खरीदता हूँ, दंतमंजन के नाम से, क्या कौन सा नाम है उसका, दंतमंजन है उनका, वो हर आदमी खरीद रहा है, लेकिन अन्य सामान खरीद करके एक तो महंगा, और दूसरे जन्म इनका अपना प्रोडक्शन तो है नहीं, दूसरे के सामान पे अपना खाली वो लगा रहे हैं मुहर। तो आप बता दीजिए, तो आम पब्लिक फिर कैसे खरीदेगी? आम पब्लिक तो एक बार आपका सहारा सहयोग करती है, सहारा भी करती है, सहयोग भी करती है, लेकिन जब आकलन में देख लेती कि सामान आपका शुद्ध नहीं है, और भाई पैसा हमारा पसीने का है, मेहनत करके मजदूरी करके ले आ रहे हैं, भाई कहीं हम तो चोरी बेईमानी तो कर नहीं रहे हैं, तो अपने पैसे को हम कैसे फेंक देंगे? हमें आप तो समझदार हैं, पब्लिक में हमें आप तो हैं, तो हमारा आपका बुद्धि खराब है कि किसी का भी हम जो सामान उठा लेंगे जैसे पैसे? आँख किस लिए बना है, कान किस लिए बना है, नाक किस लिए बना है, हाथ किस लिए बना है, पैर किस लिए बना है, और इसके ऊपर सबसे मन और चित्त किस लिए बना है, बुद्धि किस लिए बनी है? तो सबका अपना अपना काम है ना, अपने अपने जगह पे। आपके शरीर में हर काम हो रहा है नहीं हो रहा? बात मानेंगे माने जी। तो इसलिए जो है सबका यथास्थान अपना अपना मत उसको दे करके काम करिए। जो हम साधना सीख रहे हैं, इसीलिए मन की एकाग्रता में ही सब कुछ हमें समझ में आता है, क्योंकि एक काम जब करिए, लगातार करिए, तो उसमें अच्छाई बुराई, हानि लाभ, चित्त प्रसन्न होना, चित्त दुखी होना, पीड़ित होना, पश्चाताप में डूबना, कुल होता है। लेकिन जब लगातार करते रहते हैं, जब उसका अंतिम छोर आ जाता है, तब देखिए जाकर के मन प्रसन्न होता है, और फिर दोबारा उस कार्य को करना नहीं पड़ता है। लेकिन आप अधूरा छोड़ देंगे, क्योंकि मन में ऐसा है यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जैसे मन में आया आपने छोड़ दिया, तो जो लगातार जब करेंगे नहीं तो उसका परिणाम कैसे जानेंगे? और आपका मन आपको जो वहीं रोक दिया, पता नहीं क्या हो यार, वही ना वही पता नहीं, छोड़ दे जाए, बात खत्म हो गई। अब फिर जब वही जरूरत समय आने पे जब आप वही काम को दूसरा आदमी करता रहा, अब आपने छोड़ दिया, तो दूसरे का उसका लाभ जब मिलेगा तो आप कहेंगे यार मैं भी किया होता तो मुझे भी ये लाभ मिला होता, मैंने कोई काम किया नहीं तो मुझे लाभ कैसे मिलेगा? और दूसरा वही काम को लगातार करता रहा, दूसरे काम को छोड़ दिया, जो आप कर रहे हैं उस काम को उसने छोड़ दिया है, और उसी एक काम को लगातार करता जा रहा है, उसमें पारंगत होता जा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक गुरु जी थे, वह एक भक्त के यहाँ गए, तो भक्त सगे दो भाई, दोनों गुरु दीक्षा लिए। अब गुरु जी ने दोनों को एक ही सामान दिया का सुरक्षित रखना, वो एक चना को सुरक्षित रखना, मैं आकर के जब समय होगा तो फिर ले लूंगा, इसको सुरक्षित खाली रखो। तो एक ने क्या किया, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा धनवान था, उसने सोने का अंगूठी बनवाया ढक्कनदार, और उसी अंगूठी में जो उसने पैक कर दिया, इससे सुरक्षित रहेगा। एक बेवकूफ था, गंवार था, मूर्ख था, उसने क्या किया कि मिट्टी देखा, समय देखा, उसी को चने को ले जाके बो दिया, इंतजार किया, एक दाना से उसको 10 दाना मिला, फिर 10 दाना बो दिया, फिर 10 दाना से 100 दाना मिला उसे, फिर 100 दाना को उसने जब बोया तो 1000 दाना मिला, 1000 दाना जब बोया तो जब उसको 1,00,000 दाना मिला।
और दोनों की सोच में सब अंतर हो गया। तो गुरु जी जो देते हैं शब्द में तो देते हैं, नहीं, सोच में शब्द ही शब्द रूपी चना ही तो देते हैं। तो सोचा साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सोचना, सोच चिंतन को बदलने के लिए तो शब्द दिया जाता है। तो सोचा कि मतलब गुरु जी कह रहे हैं तो इसको सुरक्षित रखना, तो उसी को सुरक्षित रख रहा है। तो बुद्धि, वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ा बुद्धिमान अपने और- आप को समझा तो। और वो अपने बुद्धि समझा का हुआ था कि भाई हम इसमें गार देखा हुआ था मतलब। तो अब बताइए बुद्धिमान कौन है? जब गुरु जी आए तो 12 साल बीत गया। 12 साल में जब लौट करके आया तो देखा, गुरु जी ने देखा कि उन्हें बुखार भरा हुआ है। तो हो ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा धीरे धीरे। तो वो ले गया बुखार में, तो कहा गुरु जी जो आप दिए थे ये स्कूल आप ही का है, मेरा इसमें एक को रोल नहीं है, एक को दाना मेरा नहीं, सब आपका है। आप ट्रक लावे कि ले जाइए। और वहीं जब दूसरा वाला जो बुद्धिमान था अपने आप में, जो सोने चांदी का अहंकार था उसको, उसने जब अपना ढक्कन खोला देखा सड़ के मिट्टी हो गया था। तो सड़ ही जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे गुरु जी ने हमको शब्द दिया और वही शब्द सबको उन्होंने दिया। हमारे 7 गुरु भाई हम लोग त्यागी हैं, संन्यास मार्ग के हम लोग 7 गुरु भाई थे और सबसे छोटा गुरु भाई मैं हूँ। ठीक, उसी शब्दवा को मैं भी बेच रहा, मतलब सुरक्षित रखा हूँ। तो देखो मैं हजारों लोगों को दे रहा हूँ। अब अगर गुरुजी अगर हम मिल जाएं तो कहेंगे गुरुजी जो कुछ भी दिख रहा है सब आप ही का है, तो कितना खुश होंगे। और वहीं जान हमारे वो जो गुरु भाई भी था, जो उसको मैंने कहा 15 दिन तक वो अपने आप को सुरक्षित रखा, 15 दिन के बाद ऐसा हुआ, वो भी तो नहीं का चेला था। अब वो कहाँ है, वो क्या देगा? एक ही शब्द स्वरूप स्थिति का हमारे गुरुजी ने जितने भी लोग उनके पास जाते थे सबको ही चीजें पढ़वाते थे। जो मुझे पढ़वाए हैं वही मेरे से पहले भी लोगों को पढ़वाए हैं, और वही मेरे बाद भी लोग जो गृहस्थ के रूप में उनके पास जो लोग बैठते थे जाते थे उनको वही किताबिया वही शब्द पढ़वाते थे। उनमें और मेरे में कितना अंतर है। वही शब्दवा तो मैं आपको दे रहा हूँ, वही चनवा तो बो करके मैं आप लोगों को भी उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। मैं कोई अलग से कोई चीज तो नहीं पढ़ा ना, वही चीज मैं पढ़ा हूँ जो समाज में ऑलरेडी उपलब्ध है, चाहे वो वेद के रूप में हो चाहे कुरान के रूप में हो, शब्द ही तो है। वस्तु वही है। कोई पानी कहता है, कोई आग कहता है, कोई वाटर कहता है, वस्तु वही है। अब किस भाषा में आप समझे हो उसी भाषा को अपने लोगों में समझाओ। तो मैंने आत्म स्थिति को, जिसे आत्म स्थिति हमारे हिंदी भाषा में कहते हैं, ठीक है, स्वरूप स्थिति जो है हमारा उसमें संस्कृत भाषा में आता है। आप जो है, अरे रूह जो है ये देखिए उर्दू में आता है, गाड जो है देखिए अंग्रेजी में आता है। शब्द है खाली, वस्तु वही है। तो हमने समझने का प्रयास किया है, तब न जब मैं आप लोगों के बीच में बड़े ढंग से उसको प्रस्तुत करता हूँ। नहीं मैं एक ही बात को खाली रटे रहता तो आपकी बात को काटता। आप स्वरूप आत्म स्थिति की बात करते, मैं स्वरूप स्थिति की बात करता। और आत्म स्थिति का मतलब ही स्वरूप स्थिति होता है, लेकिन मैं स्वरूप स्थिति खाली रट रखा हूँ, आत्म स्थिति जानता ही। आत्म शब्द का अर्थ ही स्व होता है, स्व में स्व का स्थापन ही वही स्थिति है। तो ये भाषा मैं नहीं जान पाता, तो मैं खाली स्वरूप स्थिति रखता, और आत्म स्थिति आप गीता की भाषा रखते और मैं बीजक की बात रखता, तो दोनों में अंतर्द्वंद होता कि नहीं होता? जो कि बात वही दोनों है। हाँ, वो भाषा समय के अंतराल पे भाषा का अंतर खाली है, वस्तु वही है। तो इसीलिए हमको सभी लोग चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? हम कट्टरपंथिता नहीं हमारे में है, क्योंकि मैं शब्द को समझ गया हूं। इसीलिए कबीर साहब को पढ़ने की जरूरत है। जो कबीरपंथी लोग हैं कबीर साहब को वास्तव में पढ़ते ही नहीं है। उन्होंने हर बात को लिखा है, कोई ऐसा बात नहीं जो उन्होंने नहीं लिखा। 2283 वचन ही है, लेकिन उसमें हर बात में उलट पलट के कहा दिया गया है। उन्होंने कहा है वेद शास्त्र कहो कि झूठा, मैं किसी भी महापुरुष को गलत ठहरा नहीं सकता, उनके वाक्य को गलत नहीं ठहरा सकता। वेद शास्त्र कहो कि झूठा, झूठा जो न विचार है, जो पढ़ता है और उसमें विचार मंथन नहीं करता वो झूठा है। वो हमारे पूर्वज झूठे नहीं हैं, उनके ग्रंथ झूठे नहीं हैं। उनको जो पढ़ता है और उसमें विचार नहीं करता, मंथन नहीं करता और अपने आचरण को बदलता नहीं, वो झूठा है। अब बताइए कितनी बड़ी बात करें।
दूसरी बात कह रहे हैं समझे की गति एक है। समझदारी की जो गति है, चाल है, वो पूरे विश्व में किसी भी भाषा का हो है एक ही। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। ये बीजक की बात कर रहा हूं मैं, कहीं अलग से बात नहीं कर रहा हूं। अब बीजक को लोग पढ़ते हैं, रखते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास नहीं करते। कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। बालक पद बुद्धि वाले जो है, ये कुछ का कुछ उसका अर्थ का अनर्थ करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो इसीलिए उन्हीं को डांटा उन्होंने, वो लेखक को नहीं उन्होंने कुछ कहा है। उसको पढ़ने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वाले, लोगों को समझाने का जो काम उन्होंने गलत किया, उस शब्द का अर्थ का अनर्थ करके जो प्रस्तुत किया है, उसको उन्होंने कहा है। उस लेखक को नहीं कहा, क्योंकि लेखक तो रिसर्चर ऋषि है ना, वो तो पॉइंट पे जाकर रिसर्च कर रहा है। जैसे मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं चित्त की निर्मलता कैसे होती है, तो एक एक पॉइंट पे मैं जाकर के बात कर रहा हूं ना। जी जी। भले लग रहा हो कि साधारण भाषा में संवाद के रूप में बोल रहे हो, लेकिन आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो देखेंगे एक एक वाक्य को जन्म उन्होंने उद्धृत किया है। जब मैं पतंजलि योग दर्शन को गहनता से अध्ययन करने लगा तो देखा कि चित्त की निर्मलता के लिए ही उन्होंने वाक्य लिखा है। अब हमारी समझ वहां नहीं है तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे कर्म नहीं है वैसे संगत नहीं, वैसी भाषा नहीं, वैसे शब्द मैंने कभी नहीं सुने। जी जी। करते हैं, रात दिन ही करते हैं, लेकिन भाषा नहीं जानते। भाषा जान गए तो क्या मैं उनका समर्थन करता हूं। वही बात कबीर साहब ने भी की। तो मैं कबीर अनुयायी हूं, तो मैं उसी को तो तवज्जो दूंगा जो कबीर ने कहा है। तो कबीर, जितने भी लोग कबीर बने हैं, वो कनाद हैं, जैमिनी हैं, पतंजलि हैं, आपके कपिल महाराज हैं, संदीपनी ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, सब कबीर तो थे। का माने काया, वीर माने जीतना। अपने काया माने शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, चित्त, मन, सबको तो उन्होंने जीत रखा था, तब तो कबीर कहलाए। तो कबीर का मतलब ही अर्थ लगता है महान। अब जितने लोग हुए हैं सब जीवों के कल्याण की बात की है, तो महान हुए कि नहीं। आज हमारे सामने कोई भी ऋषि इसलिए महान है क्योंकि मैं उनकी भाषा को समझ रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, और उस पॉइंट पे जा करके मैं उस चीज को देख रहा हूँ, वास्तव में हूबहू देख रहा हूँ जो उन्होंने आज की 10,000 वर्ष पहले कहा के गए हैं, अपनी भाषा में कह के गए। मैं जब अपने चरित्र को उस जगह पे ले जा करके खड़ा करके देख रहा हूँ अपने आप को, तब मैं वही चीज पा रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। तो मेरे लिए पूजनीय है कि नहीं, आप बताइए। क्योंकि मैं उस लेवल पे खड़ा कर रहा हूँ अपने आप को और उस चीज को देख रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है। अब हम सब वहां तो पहुंच नहीं पाए, इसलिए साहब नहीं समझ पा। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपसे तो कम से कम अब जब प्राप्त हो रहा है तो उसको खड़ा करिए अपने आप को। बाहर का भौतिक जीवन मेरा अस्थाई नहीं है। जी तो सही है साहब। इसी शरीर को ले लीजिए आपका, जिसमें आप 24 घंटे हो, यही आपका स्थायी नहीं है, बदल रहा है। तो वो चीजें कैसे स्थिर होगी। हाँ, जो स्थिर वाली है वो हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि में जो काम निश्चय करिए, उत्तम चीजों को निश्चय करिए, पहले मंथन करिए, पछोरिए, खूब पछोरिए। जो सार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर। अरे मैंने तो एक एक शब्दवा को 6 साल 5 साल तक मैंने अनुभव किया, तब जाकर के उसको स्थिर कर पाया हूँ। लगातार सोचते रहता हूँ ये बात ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, तब जाकर के स्थिरता मिलती है। कोई जरूरी नहीं कि अब तुरंत आपने खोजा तो तुरंत मिल गया, स्थिरता आ गई। नहीं नहीं नहीं, बहुत देर भी किसी किसी में लगती है स्थिरता में। हाँ, जैसे मैं यहाँ स्थिर हो गया, कैसे स्थिर हो गया। नहीं तो मैं तो जब यहाँ मैं आया, यहाँ की बुराई देखा, बड़ा छटपटाहट हो रही थी। जैसे मछली को अपने पानी में से उसको निकाली तो छटपटाती है, ऐसे मैं छटपटा रहा था अंदर से जी। लेकिन स्थिर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैं जब अपने कर्म को पीछे जाकर के देखा तब कि भाई जब तक वो मेरा कर्म निकलेगा नहीं, जो मैं बोया हूँ काटूंगा नहीं, तब तक फिर मेरे में स्थिरता आएगी नहीं। मैं कहीं भी पूरे विश्व में जाऊं, इसको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि शरीर है, भूख लगेगी ही, प्यास लगेगा ही, नींद लगेगा ही, ठंडी गर्मी बरसात लगेगा ही शरीर को। तब जाके मैं स्थिर होकर के काम कर रहा हूँ, शांत मन से काम कर रहा हूँ। जो उतावलापन देख रहे हैं,
और अपने रास्ते को फिर पुनः पकड़ लिया। वो बीच में थोड़ा जो मैं डाइवर्ट हो गया था, वो मैं अपने आप को फिर डाइवर्ट कर लिया अपने आप में, अपने रास्ते पे। तो अब 2 साल से देखिए, आप देख ही रहे हैं, साधना के अलावा कोई चर्चा करता हूँ? कुछ नहीं। तब और साधना में जो बातें विकृत के रूप में आती हैं उसकी चर्चा जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि उसको इस तरह से ही डाइवर्ट करने में ये बात, जैसे मैं अभी आपका जिक्र कर लिया, आपने कहा ना कि आने वाले समय में हम उसको रास्ता छोड़ देंगे, तो आप छोड़ेंगे, आपका चित्त जो अब देखिए खुश होगा, जैसे आपने बोला आपका मन तुरंत वही खुश हो गया। आप अपने को जब आकलन करने लगेंगे, भले आपका ही अपना जमीन है, आप छोड़ देंगे, 4 आदमी उसमें आएंगे जाएंगे, उसी रास्ते से गुजरेंगे, उसी आपके अपनी जमीन का कीमत पहले तो बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद समाज में आपकी अपनी ख्याति बढ़ जाएगी, भाई देखा फलाने ने अपन जमीनियां दे करके सड़क बनवा दी, भाई सबका ही हुआ। वहाँ ये नहीं है आपने कहा कि भाई तू छोड़ दे 2 फुट, तो हम छोड़ दे 2 फुट, तो 4 फुट आने जाने का रास्ता होगा। तो आपने किया नहीं, उसमें सब रास्ता बना हुआ है, थोड़ा कम पड़ेगा ट्रैक्टर निकलने के लिए, वही थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, जो भी है वो तो आप करिएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी देखिए तुरंत आपका मन प्रसन्न हो गया कि नहीं हो गया? उनका मतलब हमारा जमीना खत्म हो जाएगा ना, कि कैसे दिखते बोए चाहे ना बोए, करें चाहे ना, उनका विषय है, वो बोए चाहे ना बोए, अब एक मन में लगा है कि इसी नाते बो नहीं रहे हैं, वही बात है। वो जहाँ बैठेंगे, मैं तो आपको एक सोल्यूशन दिया कि जो व्यक्ति आपका एडवर्टाइज जो कर रहा है, आपका प्रचार जो हो रहा है, वो इसी तरह से वो कह रहा है, हमें जो बताए कि हम पूरे फाल ही बोलेंगे कि उनकी वजह से नहीं बोला। हमने कहा हमारा ट्रैक्टर गया, खुद बो दे तुम्हारा खतवा, हमने उससे कहा बो दे तुम्हारा खतवा, तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं ले जा रहे हो तो वही बो देते हैं होते हैं, तब कहा हम बोईबा नहीं करेंगे। वो तो क्या है, आप जारी रहे हैं, लेकिन जो मैंने सुना उसका सोल्यूशन आपको निकालने के लिए बताया, वहाँ आपको उनसे बहस करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाइए उनसे बहस करिए। अब दोनों से कहा साहब, अंगुन से भी कहे उनसे भी कहे, हमने कहा कि तुम लोग बो, तो हम तुम्हारा बो देते तो अपना काट वोट लेना कहा होता फिर, ताकि तुमको बोना ना पड़े। वो तो ठीक है, आपको अपने चित्त की निर्मलता का हम जो साधन बता रहे, चित्त की निर्मलता जी ठीक है, तो साहब सही है, मतलब चित्त की निर्मलता में जो बाधक है मैं उसका जिक्र हमेशा के लिए बाधक खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए बाधक खत्म हो जाएगा, चित्त आपका हमेशा प्रसन्न रहेगा, तो एडवर्टाइज आपका दूसरे रूप में नहीं करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ, आपकी चित्त की निर्मलता जो हम साधना सिखा रहे हैं, मन की एकाग्रता, स्थिरता और मन की शांति, वो तभी आएगी जब हमारे उत्तम काम होंगे। भले कोई हमको गलत भी हमसे करवा ले, वो जाने, उसका काम जाने, हमें अपने आप को इस बात को समझना है कि हमारा चित्त तो दूषित नहीं हो रहा है, पश्चाताप में तो नहीं डूब रहा है, हमें अपने धर्मों रक्षित रक्षिता, ये भी मैंने परसों भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, धर्म का मतलब स्वभाव होता है, आपका अपना स्वभाव ही खुद ही है चित्त की निर्मलता, शांत स्वभाव, आप खुद अपने आप में शांत स्वभाव के हैं, तो प्रकृति को आपने अपने अंदर घुसा लिया, इसलिए चंचल हो गए, तो चंचल प्रकृति को निकाल दीजिए। वो खेत जमीन किसमें आता है? प्रकृति में तो आता है। मन आपका मान लिया है, वो खेत आपको नहीं माना, वो जमीन आपको नहीं माना, आपने मान लिया, आपको चित्त चंचल रहेगा ही, उसी के बारे में बार बार सोचेगा ही, तो आगे जो जाना है, अध्यात्म में जो जाना है वो नहीं हो पाएगा, बल्कि जो पहले कर रहे थे वही हो रहा, वही होगा। तो इस साधना से क्या मतलब फिर? इसका मतलब आपने जो पूछा, इस क्या करें का उत्तर मैंने दिया है कि ऐसे करिए तो आपका अपना नुकसान, तो आपका मन अपने आप को खुश रहेगा। चलो मेरा नुकसान हुआ ना, उनका तो फायदा हुआ, किसी का तो फायदा हुआ, भाई मैं फायदा करता अपना तो मेरा व्यक्तिगत होता, लेकिन मेरा नुकसान कितना होता, क्योंकि वो जहां बैठेगा चाहे मेरा नुकसान करेगा, बोल के करेगा ना, हाथ से तो नहीं करेगा, लेकिन बोल के करेगा, तो बोल करके करेगा तो आपके मन के कान सुनेगा कहीं कहीं, जैसे मैं नहीं बोल दिया आपको तो कान सुना कि नहीं सुना। अब तरह तरह के मन उस पर जा रहा है नहीं जा रहा, विचार जा रहा नहीं जा रहा, वही तो दूषित बना है, और क्या है। ना आप ऐसा किए होते, ना वो मेरे सामने बोले होते, ना मैं बोलता, ना आपका मन उस पर बार बार जाता। वही मैं कह रहा हूं कि जो भी काम करिए चित्त की निर्मलता के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो चित्त की निर्मलता पर हमारा आज प्रवचन है कि अपने ही चित्त को हम किस तरह से निर्मल करें, स्वच्छ करें। और जब तक निर्मल और स्वच्छ नहीं होगा, स्वच्छ और निर्मल नहीं होगा, तब तक शांत कैसे होगा? और जब तक शांत नहीं होगा तब तक उसमें स्थिरता, अस्थाई कैसे आएगी? अस्थायित्व तो कैसे आएगा? तो हमें चित्त की अस्थायित्व भी तो देखना है ना, निर्मलता और प्रसन्नता तो देखना ही देखना है, उसमें अस्थायित्व भी देखनी है।
कि ताकि दोबारा उस कार्य को ना करना पड़े। तो जब नहीं करना पड़ेगा तभी तो स्थायी होगा जी। अब बार बार उसी पे करना पड़ रहा है तो अस्थायित्व कहाँ, तो वही तो चंचलता है, और वही चंचलता ही तो दुख का कारण है जी। अब बार बार मन हमारा उसी पे जा रहा है, जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि सूक्ष्म बातें बता रहा हूँ आपको अपनी चीज को पढ़ने के लिए। जी जी। यहाँ नहीं जाकर के वहां बहस करने लगेगा, ना बहस करने की जरूरत नहीं, वही निदान करने की जरूरत है। वो मैं कह रहा हूँ बहस करने की जरूरत नहीं, मैं तो समाधान करने की दृष्टि निदान करने की जरूरत है, बहस करने के लिए बोल रहा हूँ। निदान करने की जरूरत जो साधन हम लोग कर रहे हैं जी जी, ये साधन में ही उसकी वो सोल्यूशन मिलेगा। निदान करने और उसको जब सोल्यूशन कर लेंगे तो चित्त यहाँ शांत रहेगा। ये काम से तो कम से कम बचित होगा। धीरे 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 एक एक करके एक एक निर्वारी भी मैंने कहा था कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए और दो मुख का बोलना घना तमाचा खा, एक ही समय में दो काम कैसे कर पाएंगे? एक समय में एक ही काम होगा ना, दो काम नहीं होगा। एक समय में दो काम करने से जन्म आपका चित्त चंचल हो जाएगा और जिस काम को कर रहे हैं वो काम को उसकी सफलता नहीं आपको मिलेगी, बीच में छोड़ देंगे। अब बीच में छोड़ा हुआ चीज ही वही तो जन्म आपके लिए घातक बनेगा आगे, कष्टदायक कोई बनता है जो बीच में हमने छोड़ दिया रहता है, क्योंकि बार बार उसी पे चित्त जाएगा, मन जाएगा समय आने पे। इसीलिए समय का इंतजार करते हुए लगातार काम करना है और उसमें जो कमी हमने दिखाई दे रहा है प्रकृति के द्वारा उसको दूर भी करते चलना है। और वही काम देखिए महात्मा जी नहीं कर पाए, चले गए। जिस काम को करने आए थे, जो जिसके लिए पूरा जीवन दे रखे हैं, और बताइए 10 दिन भी नहीं रुक पाए और हमारे भी एक बात को खाली उन्होंने सहन नहीं कर पाया। अब बता दीजिए उनका चित्त पहले तो चंचल था ही, आए थे शांत करने, अब वो कर नहीं पाए था। बताइए अब कब तक जब वो ऐसे चंचल बना रहेगा? जब तक वो अपने चित्त को फिर पुनः उसी लेवल पे लाके खड़ा नहीं करेंगे तब तक जो वो चित्त चंचल ही रहेगी। और करना उन्हीं को, चाहे इसी जन्म में कर लें चाहे ऐसे कितने जन्म लेकर के करें, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोगों को जब इस बात का पता चल गया है तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं, इसी शरीर में इसी में रहते रहते। और सानिध्य एक अच्छा आपको मिल गया है, अपने से अपनी बुद्धि तो वहां नहीं काम करती है, लेकिन एक सानिध्य जो मिल गया है, सानिध्य का लाभ उठा लीजिए। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ और प्रत्येक साधकों के लिए कह रहा हूँ कि आपको अपना जो समय है सदुपयोग करने के लिए वो सदुपयोग कर लीजिए, अन्यथा तो समय तो जा ही रहा, जैसे पहले जाना आपका जायज और नाजायज जा रहा था वैसे आज भी जा रहा है। आपसे तो कम से कम समय का, वस्तु का, व्यक्ति का, अपने जीवन जन्म का, अपने जीवन का, अपने बुद्धि का सदुपयोग दुरुपयोग समझ करके काम कर लीजिए, और तब होगा जब आपका चित्त शांत होगा। और चाहे शांत तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने साधन का प्रयोग करके उसका अभ्यास नहीं करेंगे। अब तो आपका व्यक्तिगत आपका तो 760 दिन हो गया और इसमें काफी कुछ आप आगे बढ़ गए हैं। अब आपका व्यवहार पवित्रता में दिखना चाहिए। कोई भी काम पहले मत बोलिए ही मत, करके तो अपने आप वो बोलेगा, वो अपने काम ही बोलता है। अब पहले बोल देंगे तो काम नहीं करेंगे तो फिर आपको आपका अस्तित्व खत्म कर देता है। इसीलिए उत्तम चीजों में कहा गया, गीता में इसका जिक्र भी किया गया, उत्तम पुरुष वह है जो करके बोलता है, तो उसका काम बोलता है, वो नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है। दूसरा है बोल देता है और फिर बोलने के बाद तब करता है। तीसरा है जो बोलता भी है और करता भी नहीं है, वो निम्न में आता है। हम ही काम कर कह दिया और किया नहीं, तो जिसके सामने कहा उस समय आने पे पूछता भी तो है, कहा बाबू कमवा तो पूरा हो गए, तब क्या जवाब देंगे आप? किस चित्त की अवस्था में आप उसका जवाब देंगे? लेकिन कह दिए तो कर भी डाले तो वो व्यक्ति अपने आप जान जाएगा बाबू की व्यक्ति बड़ा वजनदार आदमी है, कहता तो करता है। और एक होता है उसका दो रूप होता है, एक उत्तम के रूप में लिया जाता है, अच्छे आदमी का उत्तम में लिया जाता है। भाई उत्तम पुरुष है वो कहते नहीं है, कह देते हैं। लेकिन उसमें बुरा आदमी भी है, उसको सांप कहा जाता है, विषैला सांप है बाबू, बोलता तो नहीं लेकिन फुफकार मार देता है, नुकसान कर देता है। तो दोनों स्थिति में आपका आकलन होता है नहीं होता है कि बोलेगा नहीं लेकिन कर डालेगा, लेकिन क्या करेगा उसमें आपका सांप का उदाहरण दे देगा। और अगर आपने उत्तम काम किया तो आपको उत्तम पुरुषों में गिना जाता है, भाई उत्तम पुरुष है, तो आपकी पूजा होती है। कथनी भर नहीं है, करनी भी और रहनी भी है।
इसीलिए वो उनके सामने हर आदमी नमन करता है। तो हम जो आपको यहाँ थपथपा रहे हैं, जो कबीर साहब के एक साखी आप पढ़े होंगे कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मैं वही काम कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं गुरु पद पर बैठा हूँ तो मैं कुम्हार हूँ, आप शिष्य पद पर बैठे हैं तो आप तो कुंभ है, घड़ा है। तो कच्चा घड़ा है तो कच्चे घड़े को ही तो थपथपा करके मजबूत किया जाता, सुखाया जाता, फिर पका करके समाज में प्रदर्शन किया जाता है। तो आप अपने को आपको कच्चा घड़ा ही बने रह जाना चाहते हैं, पकना ही नहीं चाहते, तो बताइए मैं क्या करूं? ऊपर से थपथपा तो मैं रहा, लेकिन नीचे हाथ भी तो लगा रखा हूं कि टूटने भी ना पाए, ताकि जो है आपका जो मानव जीवन जो सार्थक करने वाली चीज है सार्थक करने। अन्यथा जब न मेरा कोई आप रिश्तेदार लगते हैं, न मैं आपके गांव गढ़ी का हूं, न मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो आज साधु हूं, यह स्थान खाली था, आप लोगों ने हमें यहाँ जिम्मेदारी दे दी, बैठ करके आपकी जिम्मेदारी पालन करा। जिस दिन मेरे को ये लगेगा मेरे अपने लक्ष्य में बाधक है, हमें इसको जब अपने घर की चीजें तोड़ने में हमें जरा सा समय नहीं लगा, तो इतना मेरा अधिकार था, उसको तो तोड़ने में हमें समय ही नहीं लगा, इसको तोड़ने में कितना समय लगेगा? इस बात को मैं बार बार आपको कहता हूँ, अब कहता ही नहीं है, मैं मेरे दिमाग में बात की है भी भाई। किसी ने मैं शरीर से ही अचानक छोड़ दूंगा, यानी मर जाऊंगा तो अचानक छूटेगा, तो जब छोड़ना ही है तो रोके क्यों हम छोड़ें? बोलिए भाई, जब सरकार हमें निकालेगी तो हम निकाले क्यों जाए? हम निकल जाए, हम समझ करके तब तो निकलेंगे। भाई कष्टदायक है, हमें बहुत करेगा तो 1 करोड़ रुपए दे देगा। अब 1 करोड़ रुपए कितने दिन चलेगा? घरा वाले लेनी है, क्यों कहीं घर बनवा ले, क्यों कह रहा खेत खरीद ले, क्यों कह गाड़ी ले ले, खत्म हो जाएगा। वो खत्म होते कितना देर लगेगा? 60 साल तक हम जा करके जो ठंडी गर्मी बरसात उकर जा करके हम नौकर बने, और पता चला जो उसका लाभ मिला तो इधर ये ले लो मेरा अपना क्या प्रॉफिट हुआ? नहीं, नुकसान हुआ ना। मेरे चित्त की निर्मलता जो थी वो दूषित हो गई, खाली में मीडिएटर हो गया, उनसे लिया उनको दे दिया, मेरा अपना तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो मेरा अपना फायदा अपने चित्त की निर्मलता, मेरा अपना फायदा है मन की प्रसन्नता, मेरा अपना फायदा है मन की स्वच्छता, और सबसे बड़ा मेरा है कि मैं अपने आप को जान लिया, मैं कौन हूं। तो जब मैं कौन हूं, अब मेरा क्या है, तो मेरा ही रहेगा, मैं ही रहेगा। मैं मतलब मैं स्वयं, अब मेरा का मतलब मेरे से अलग, उसमें परिवर्तन है। जैसे मेरा शरीर, मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मेरा मन, मेरे मन में भी परिवर्तन होता है, मेरा चित्त, उसमें भी परिवर्तन होता है, मेरा बुद्धि, उसमें परिवर्तन होता है, मेरे कर्म में भी परिवर्तन होता है। लेकिन मैं में थोड़ी परिवर्तन होता है, मैं तो मैं ही हूं। मैं का जब ज्ञान हो जाता है, उसमें स्थिरता आ जाती है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि प्रकृति के नियमों से हम छूट जाते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो प्रकृति में बंधने की जरूरत नहीं, प्रकृति में जब तक बंधेंगे तब तक ही आपका चित्त चंचल रहेगा। अब प्रकृति को जब आप छोड़ देंगे तो चित्त की निर्मलता अपने आप आ जाएगी। तो मूल बात है, आज का जो विषय है वो चित्त की निर्मलता पर, और इसको आप अन्यथा न लीजिएगा, बल्कि इसमें जो आप और इसी को देख देख करके, इसी को समझ करके जो भी और चीजें आप कर रहे हो उसको धीरे धीरे निकालने का प्रयास करिए। तो मैं मोटी मोटी बात बता दी आपको, खाली बात समझ रहे हैं? हाँ ठीक, अच्छा साहेब। थोड़ी देर तक अपने श्वास को देखिए,
जब चित्त एकाग्र, स्थिर और शांत हो जाता है, उस समय में जब हम अपने ही अच्छे और बुरे कर्मों का आकलन करते हैं, तो बुरे कर्म जो अपने से हुए रहते हैं, तो उसमें अपने ऊपर ही हंसी आती है। अपने ही किए हुए कर्मों पर हंसी स्वयं पर आती है। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं? क्या मैंने किया? उस समय में पता चलता है कि मैंने गलत किया, और जब मैं गलत किया तो सही कौन करेगा? दोबारा भी उसी काम को करना है, ऐसा नहीं करना। जब तक शरीर है, घूम घमा करके वही काम करना, भूख मिटाना ही है, भोजन लेना ही है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए कपड़ा पहनना ही है, बरसात से ठंडी से बचने के लिए छत की जरूरत है ही। जो मोटी मोटी चीजें हैं, फिर उसमें सुधार होने लगता है। धीरे धीरे सुधार होते अपना होते आप एकदम एक दिन ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अपना का बना लेते हैं, क्योंकि मैं और मेरे का अंतर मालूम हो गया। क्योंकि जो श्वास देखा जा रहा है, श्वास मेरा है, न कि मैं श्वास हूं। तो मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये बात समझ में आती है। मेरे अपने ही श्वास में मुझे ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये जो 6 चीजें हैं वो भी तो मेरे से अलग हैं। जब श्वास मेरे से अलग है, तो उसमें जो प्राप्त होने वाली चीजें वो भी तो मेरे से अलग हैं। आकलन करते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी अपने आप को बचाने की कोशिश किया जाता है, स्थिर करने की कोशिश किया जाता है, और चंचल मन हमारा जो स्थिर होता है। तो कुल मिला करके मेरे अंदर में जो स्वयं का बनाया हुआ दोष है, और स्वयं के द्वारा ही फिर दोबारा कर्म करके उसे निर्दोष साबित करना भी पड़ेगा। और किसके सामने? स्वयं के ही अपने सामने अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। दूसरे के सामने आप निर्दोष कभी नहीं साबित कर पाएंगे, लेकिन आप अपने आप के प्रति जब आप एक्टिव हैं, तो अपने आप में ही अपने आप को निर्दोष साबित कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। तो चित्त की निर्मलता ही आपका निर्दोष होने का असली प्रूफ है। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा ही मुक्त करना है। तो मैं और मेरे का अंतर ढूंढ करके मैं को मैं से मुक्त करिए। सही, बंद करिए।